वेलकम टू एपी नोवन लिस्ट, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। से ये ठीक है, चलते रहो, एक और कोशिश करो, गुरुजी ने उसे बताया। अर्जुन ने एक नया स्क्रॉल उठाया, दुखी महसूस कर रहा था। वह कुछ बहुत महंगा कॉस्टली बर्बाद कर रहा था। उसका दूसरा प्रयास एक विफलता फेलियर था, जैसा कि उसका तीसरा प्रयास था, और इसी तरह उसके 9वें प्रयास के साथ वह अभी भी इसे नहीं कर सका। लेकिन हर बार जब उसने लंबे समय तक चिपके रहकर कुछ प्रगति प्रोग्रेस की। जियुई, उसे दिखाओ कृपया, गुरुजी ने अपनी बेटी से पूछा। उसने सिर हिलाया और उसके हाथ अर्जुन के पकड़े हुए पेन तक पहुंच गए। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध स्टन रह गया, फिर उसे पेन दे दिया। हुआ जियुई ने एक स्क्रॉल लिया और अंकित करना शुरू कर दिया। बिजली की शक्ति उसके पूरे शरीर पर थी। वाह, उसकी वह बिजली तत्व प्रतिभा, थंडर एलिमेंट टैलेंट अद्भुत है। अर्जुन इससे चकित और था। उसने माउंट तियान्याओ पर उसकी अविश्वसनीय धातु और पवन तत्व प्रतिभा देखी थी। ये लोमड़ी उसके जितना ही बहुप्रतिभाशाली मल्टी टैलेंटेड थी। अंकित करते समय वह केंद्रित फोकस्ड लग रही थी, फिर भी किसी तरह आराम ईस्ट से लग रही थी। उसका पूरा शरीर न केवल शक्ति से चमक रहा था, बल्कि एकाग्रता कॉन्सेंट्रेटिंग से उसकी अद्वितीय सुंदरता, यूनिक ब्यूटी से भी चमक रहा था। उसने जल्द ही स्क्रॉल समाप्त कर लिया, फिर अर्जुन पर मुस्कुराई। अर्जुन ने वापस मुस्कुराया, लेकिन अजीब ऑकवर्ड महसूस किया। ठीक है, अब अपना समय लो, गुरुजी ने उसे बताया। फिर वह अपनी बेटी के साथ मंडप छोड़ गया। वह जानबूझकर जा रहा था ताकि अर्जुन ध्यान केंद्रित फोकस कर सके। जरूर, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने वास्तव में अंकन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि वह विफल होता रहा, उसने हर विफलता के बाद कुछ प्रगति की। शाम अकादमी पर बस गई। श्री हुआ सोफे पर बैठ गए और अपनी बेटी से पूछा, तुम्हें अपना पहला स्क्रॉल बनाने में कितना समय लगा? 1 दिन, उसने जवाब दिया। वह जल्द ही इसे बना लेगा, यहाँ तक कि मेरे निर्देश इंस्ट्रक्शन के बिना भी, श्री हुआ ने उसे बताया। वास्तव में वह जागृति तल में आध्यात्मिक शक्ति को समझने और नियंत्रित करने में सबसे शक्तिशाली साधक है जिसे मैंने कभी देखा है। वह तुमसे भी बेहतर है। हुआ जियुई ने लड़के को घूर कर देखा। अचानक एक चमकता हुआ वज्रपात फट पड़ा, तूफान सीधे मंडप पर गिर गया। स्ट्राइकिंग, मैंने कर लिया। अर्जुन बहुत उत्साहित था। हुआ जियुई झुकी क्विंस्ट। वह विश्वास नहीं कर सकी कि उसने इतनी तेजी से अपनी पहली सफलता हासिल कर ली थी। उसने इसे बनाने के ठीक बाद स्क्रॉल का उपयोग किया। क्या बर्बादी वेस्ट है? श्री हुआ को थोड़ा दुख महसूस हुआ, लेकिन वह अर्जुन पर मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस शहर में अर्जुन जितना प्रतिभाशाली किसी की उम्मीद नहीं की थी। ये लड़का सभी तात्विक प्रतिभा, ऑल एलिमेंटल टैलेंट का एक साधक था, और एक स्वाभाविक पैदा हुआ स्क्रॉल इंस्क्राइब करने वाला। इसका मतलब था कि वह एक सभी तात्विक स्क्रॉल इंस्क्राइब करने वाला होगा, जो काफी दुर्लभ ट्रेड था। मैंने कर लिया। अर्जुन गुरुजी के पास भागा। वह बहुत उत्साहित था कि उसने न केवल सफलतापूर्वक एक मंत्र अंकित किया था, बल्कि उसने इसे सीखा भी था। अच्छा काम, तुम्हारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। वास्तव में तुम्हें उस किताब में सभी मंत्रों को अंकित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। गुरुजी जानते थे कि वह इतना उत्साहित क्यों था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना प्रतिभाशाली था, वह अभी भी एक 15 साल का था, एक उम्र जिसका मतलब सरल और भोला नाइव होना था। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। पहले ही रात हो चुकी है। क्या तुम? हुआ जियुई अर्जुन पर मुस्कुराए, निहित रूप से इम्प्लिसिटली अपने अतिथि को बता रही थी कि यह जाने का समय था। आह, समय बहुत तेजी से उड़ गया। अर्जुन ने आकाश को देखा, फिर जारी रखा, बाहर बहुत अंधेरा और खतरनाक है। क्या तुम्हारे पास यहाँ एक अतिरिक्त कमरा, स्पेयर रूम है? श्री हुआ, क्या मैं आज रात रुक सकता हूँ? क्या? हुआ जियुई चौंक गई, कॉट ऑफ गार्ड। अंधेरा और खतरनाक, क्या लंगड़ा बहाना, लेम एक्सक्यूजेस है। अर्जुन ने उसे अनदेखा कर दिया, उम्मीद के साथ अपने गुरुजी को देख रहा था। ठीक है, फिर रुको। जियुई, अर्जुन के लिए अतिथि कक्ष गेस्ट रूम तैयार करो। श्री हुआ मुस्कुराए। आह, हुआ जियुई ने पलक झपकाए। उसे इस बेशर्म आदमी के लिए कमरा तैयार करने के लिए क्यों कहा जा रहा था? अर्जुन ने दांत पीस ग्रिन के साथ उसे देखा। उसकी निगाह प्रत्याशा, एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक लोमड़ी उसके लिए एक बिस्तर बना रही थी। क्या सपना है? नहीं, हुआ जियुई ने अर्जुन के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखने के बाद मना रिफ्यूज कर दिया। जियुई, अपने शिष्टाचार मैनर्स का ध्यान रखो, उसके पिता ने उसे बताया। वह खड़ी हो गई, अन्याय महसूस कर रही थी, फिर अन्ना रिलक्टेंटली होकर कमरे में चली गई।
मैं उसकी मदद करने जाऊंगा प्रोफेसर। अर्जुन कमरे तक उसके पीछे गया। जल्द ही ऐसा लगने लगा जैसे वे झगड़ रहे बिकरिंग थे। श्री हुआ चमकदार सितारों से भरे आकाश को देखा और उदासीनता नॉस्टैल्जिया की मुस्कान दिखाई। हम कितनी खूबसूरत उम्र हुआ करते थे। अर्जुन ने अपने ठहरने के बाद अपने छात्रावास डॉर्म में वापस जाने से इनकार रिफ्यूज कर दिया था। हुआ जियोई का मानना था कि उसके पिता ने बस एक भेड़िए वुल्फ को उनके घर में आमंत्रित किया था। समय बीत गया और अर्जुन और भी मंत्रों को अंकित करने में सक्षम था। उनमें से कुछ वास्तव में 7वें जागृति तल के थे। एक दिन अर्जुन मंडप में अकेला काम कर रहा था। अचानक उसने अपने दिमाग में कुछ अस्पष्ट वेग और दिलचस्प इंट्रीगिंग चल रहा था। बाद में उसने पाया कि उसके शरीर ने ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्रतिध्वनित रेजोनेटेड किया था। शक्ति उसके पूरे शरीर पर थी, भावना केवल संग्रह कलेक्टिंग के कार्य से बहुत अलग थी। ठीक है, अब मैं 7वें जागृति तल रहस्य मिस्टरी में हूँ। वह मुस्कुराया। इन दिनों अंकन के दौरान वह तात्विक शक्ति की धारणा और नियंत्रण पर प्रगति कर रहा था। वास्तव में अंकन भी साधना का एक रूप था। हेयान अकादमी। सर्दियों की ठंडी हवाएं आ गई थी, हरियाली सूख गई थी और कौशलपुर अकादमी काफी उदास ब्लीक हो गई थी। हालांकि अर्जुन ठंड से बिल्कुल प्रभावित नहीं था। उसके दिन आराम से और लापरवाह तरीके से बीत गए। रोजाना स्क्रॉल अंकित करने के अलावा उसने खुद को नेत्र कैंडी आई कैंडी से इलाज ट्रीटेड किया जो हुआ जी हुई थी। वह इतना खुश था कि विक्रम उसके दिमाग में लगभग आखिरी चीज था। 2 महीने बीत गए और वह केवल 2 बार विक्रम से मिलने के लिए अपने छात्रावास में वापस गया था। इससे विक्रम की कल्पना इमेजिनेशन जंगली रनिंग वाइल्ड हो रही थी कि अर्जुन हुआ निवास पर क्या कर रहा होगा। अर्जुन पर अकादमी का प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ था। जब हर कोई अर्जुन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था तो वह उनकी नज़र से पूरी तरह से गायब वैनिश्ड हो गया। उसके गायब होने से हर कोई सोच रहा था कि अगर कोई प्रतिबंध नहीं होता तो क्या वह क्लास में आता। शायद अगर यह सीनियर सिस्टर अनन्या का लेक्चर होता। किसी चेतावनी वार्निंग के बिना पहली बर्फ आ गई। बर्फ जोर से गिर रही थी। रात भर सब कुछ सफेद कंबल ब्लैंकेट ऑफ वाइट में ढक कवरिंग गया। सुबह अर्जुन अपने कमरे से बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखा जो बर्फ के फाहों स्नो फ्लरीज से भरा हुआ था और अपने हाथों को एक साथ रगड़ा। मुस्कुराते हुए एक गर्म सांस और ब्रेथ निकल गई। सामने का मंडप अकेला लोनली लग रहा था, सफेद में अकेला खड़ा था जबकि इसके चारों ओर सब कुछ बर्फ से पूरी तरह से छिपा हिडन हुआ था। उन सब के बीच एक आकृति बाहर खड़ी स्टूड आउट थी। वह खूबसूरत नज़ारे में खुद को खो लॉस्ट चुकी थी। बर्फ बहुत सुंदर थी। अर्जुन ने अपने पैर उठाए और उसकी ओर बढ़ गया। जमीन पर बर्फ पर पैरों के निशान फुटप्रिंट्स का एक और सेट दिखाई दिया। युवा महिला के बगल में खड़े होकर अर्जुन ने उस पर एक चुपके से नजर स्नक ग्लांस डाली, लेकिन ऐसा लगा कि उसने उसे नोटिस नहीं किया था। वह शांति का आनंद लेते हुए उसकी आंखें बंद थीं। अर्जुन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा। सफेद बर्फ लगातार गिरती रही जब तक कि वे दोनों इसकी एक परत लेयर से ढक नहीं गए। तुम क्या कर रहे हो? हुआ जियोई ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन पर मुस्कुराए जब उसने देखा कि वह उसकी नकल मिमिकिंग कर रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और हुआ जियोई को कोमलता टेंडली से देखा। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, तुम्हारे बालों के सफेद होने तक तुम्हारा साथ। हुआ जियोई अवाक स्पीचलेसली पलक झपकाई। फिर उसने अर्जुन के सिर को देखा जो सफेद बर्फ से ढका हुआ था। उसका दिल निराशा डिसअपॉइंटमेंट के साथ झुंझला ट्विंज गया। वह कभी भी उसके शब्दों को बहुत गंभीरता से नहीं ले सकती थी। 2 महीने हो चुके हैं, तुम वास्तव में नहीं सोचते कि यह अब तुम्हारा घर है ना? हुआ जियोई ने अर्जुन को चिढ़ाया टीज। गुरुजी सिर्फ मेरे शिक्षक से कहीं अधिक हैं, वह मेरे लिए एक पिता की तरह बन गए हैं, इसलिए उनका घर मेरे लिए घर जैसा होगा, अर्जुन ने कहा। वह काफी गंभीर लग रहा था। तुम 2 छोटे शरारती बच्चे रास्कल्स, एक आवाज ने कहा, जिससे दोनों ने अपना सिर घुमाया। उन्होंने एक सुंदर आकृति हैंडसम फिगर को उन पर मुस्कुराते हुए देखा और उसे यह कहते हुए सुना, सुबह इतनी जल्दी फ्लर्ट कर रहे हो, तुम लोग वास्तव में मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अर्जुन ने खुद से आह भरी। गुरुजी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पिताजी, हुआ जियोई ने अन्याय महसूस करते हुए पुकारा। उसने अपने पिता को घूर कर देखा। क्या मैं वास्तव में तुम्हारी संतान हूँ? वह हमेशा अर्जुन का पक्ष लेता था। किस तरह का पिता ऐसा करता था? मेरे अलावा कौन पूरे कौशलपुर शहर में सबसे खूबसूरत बेटी को जन्म दे सकता था?
मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक मजाकिया ढंग जोकिंग मैनर से जवाब दिया। हुआ जियुई ने अपने पिता को देखा। केवल 2 महीनों में उसके पिता के स्वर, टोन और भाषण के तरीके, मैनर ऑफ स्पीच ने पहले ही अर्जुन को अपना लिया, अडॉप्टेड था। ये बस, आप वास्तव में एक गुरुजी हैं। अर्जुन प्रभावित हुआ। गुरुजी हर पहलू में उससे पूरी तरह से अलग स्तर, डिफरेंट लेवल पर थे। एक साथ इतना समय बिताने के बाद अर्जुन को आखिरकार उसके गुरुजी का नाम हुआ फेंगलियू पता चला था। यहाँ तक कि उसका नाम भी प्रभावशाली था। वह गुरुजी के साथ प्रतिस्पर्धा कम्पीट करने की भी उम्मीद नहीं कर सकता था। अर्जुन, पिछले दिनों में स्क्रॉल इंस्क्राइब करने में तुम्हारी साधना कल्टिवेशन इतनी अच्छी तरह से विकसित डेवलप हो गई है कि तुम्हें अब मार्गदर्शन गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति का स्तर बढ़ेगा, तुम स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली स्क्रॉल अंकित करने में सक्षम होंगे, हुआ फेंगलियू ने कहा। उसने अर्जुन को अविचलित अनवेवरिंगली देखा। हालांकि अर्जुन जादू टोना की साधना के लिए केवल रहस्य तल मिस्ट्री प्लेन में था, वह 2 महीने की छोटी अवधि में कुछ उच्चतम स्तर की जागृति तल स्क्रॉल अंकित करने में सक्षम था। ये सब आपके मार्गदर्शन के कारण है, गुरुजी। अर्जुन ने कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड के साथ प्रणाम किया। हुआ फेंगलियू ने अस्वीकार डेनायल में अपना हाथ हिलाया। तुम स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हो। तुम एक अलग शिक्षक के साथ भी वही परिणाम प्राप्त करते। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम अत्यधिक अभिमानी ओवरली प्राइडफुल नहीं हो सकते। बाहरी दुनिया तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम किसी भी प्रश्न के लिए मेरे पास आ सकते हो, न केवल अंकन के लिए बल्कि साधना के बारे में किसी भी चीज के लिए भी। मैं गुरुजी के शब्दों को दिल में रखूंगा। अर्जुन ने जवाब में सिर हिलाया। ठीक है, अब जाओ, हुआ फेंगलियू ने कहा। अर्जुन ने फिर से सिर हिलाया, इससे पहले कि वह दोनों घुटनों पर गिर गया और हुआ फेंगलियू को 3 गहरे प्रणाम डीप बोझ दिए। उसका माथा ठंडी जमीन के संपर्क में आया। मैं महीनों से आपके मार्गदर्शन में रहा हूं और मैंने अभी तक आपको ठीक से श्रद्धांजलि पेड माय रिस्पेक्ट्स नहीं दी है। हालांकि मुझे मजाक करना पसंद है, लेकिन मैं गंभीर था जब मैंने कहा था कि आप मेरे लिए एक पिता की तरह हैं। मैं हमेशा गुरुजी के शब्दों को ध्यान में रखूंगा, अर्जुन ने कहा। जब उसने कर लिया तो अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ और कहा, मैं अब अपने रास्ते पर रहूंगा। फिर वो विदाई फेयरवेल के लिए हुआ जियुई की ओर मुड़ गया। अलविदा लोमड़ी, मुझे ज्यादा याद मत करना। वह जवाब देने से पहले निवास से बाहर चला गया। वह शरारती बच्चा, उसके बिना चीजों की आदत गेट यूज्ड डालने में कुछ समय लगेगा, हुआ फेंगलियू ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। आप उसे इतना क्यों पसंद करते हैं? हुआ जियुई अपने पिता को समझ नहीं पाई। वह महसूस कर सकती थी कि उसके पिता वास्तव में अर्जुन को पसंद करते थे, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ उसके उपहार के कारण था? शुरुआत में यह उसके उपहार के कारण था, लेकिन तुम्हारे उसके बारे में कहानियों और पतझड़ तिमाही परीक्षाओं के दौरान जो हुआ, उसे सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके चंचल व्यवहार, प्लेफुल डिमीनर के तहत एक शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट था। 3 साल के अपमान इंसल्ट्स प्राप्त करने के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति नाराज प्रेजेंटफुल हो जाता, लेकिन वह हंसमुख, चेयरफुल और उज्ज्वल ब्राइट रहा, सूरज की तरह। इसके अलावा वह सिर्फ विक्रम के प्लेसमेंट के लिए अकादमी के खिलाफ खड़े होने को तैयार था। ये निर्धारित करना आसान है कि वह एक बेहद वफादार, एक्सट्रीमली लॉयल व्यक्ति है, हुआ फेंगलियू ने समझाया। उसके साथ इन पिछले 2 महीनों के बाद मैं उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को और अधिक पसंद करने लगा हूँ। तो आप अपनी ही बेटी को बेच सेल आउट देंगे? हुआ जियुई ने अपने पिता पर अपनी आंखें घुमाई। उसने कहा, भले ही उसमें वे सभी अच्छे गुण हों, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह एक तारांकन, बेशर्म, कामुक, शेमलेस पर्वर्ट है। क्या तुम्हें उसकी छोटी छोटी हरकतें, एंटिक्स प्यारी नहीं लगती? हुआ फेंगलियू हंसे। हुआ जियुई नहीं जानती थी कि क्या कहना है। उसकी दुनिया एक गंदी स्थिति, मेसी सिचुएशन में थी। उसके सम्मानित पिता एक निश्चित व्यक्ति के मंत्र, स्पेल के तहत आ गए थे। बर्फ तब तक गिरती रही जब तक कि कौशलपुर अकादमी की संपूर्णता सफेद रंग में ढक कवर्ड नहीं गई। इस पवित्र स्थान, सेक्रेड प्लेस में सुंदरता जोड़ रही थी। हालांकि कौशलपुर अकादमी के छात्र खूबसूरत नज़ारे में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। सुबह जल्दी शक्तिशाली व्यक्तियों का एक समूह अकादमी में आया। जब वे पहुंचे तो कौशलपुर अकादमी के सभी प्रशिक्षकों, इंस्ट्रक्टर्स ने मुकाबले, कॉम्बैट की तैयारी की। अकादमी में सबसे शक्तिशाली लोगों को बुला रहे थे। मार्शल आर्ट और जादू टोना स्कूलों के नेताओं ने खुद को तैयार किया। पूरे परिसर में माहौल बहुत तनावपूर्ण, टेंस था। कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य स्थिति को नहीं समझते थे, लेकिन पुराने आधिकारिक शिष्यों को पता था कि लोगों का ये समूह कहाँ से आया था
और उनके आने का उद्देश्य क्या था। वे जानते थे कि उनकी प्रतिष्ठित अकादमी प्रेस्टिजियस अकेडमी कुछ गंभीर उकसावे प्रोवोकेशन का शिकार होने वाली थी। पूरी कौशलपुर अकादमी एक गड़बड़ी मेस थी। शिष्य एक उन्माद फ्रेंजी में एक ही दिशा की ओर दौड़ रश्ट पड़े। अर्जुन ने इस दृश्य को देखा और इसे अजीब पाया, यह नहीं जानते हुए कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अकादमी में कुछ बड़ा होने वाला था। अर्जुन ने अपने छात्रावास तक पहुंचने से पहले किसी को अपना नाम पुकारते सुना। आवाज की दिशा में अपनी निगाह गेज बदलते हुए उसने एक सुंदर चेहरा देखा और अपने चेहरे पर एक नर्म मुस्कान फैली हुई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? पूर्वा ने पूछा। विक्रम को देखने के लिए वापस जा रहा हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। अकादमी सभी छात्रों को इकट्ठा कर रही है, विक्रम को भी वहां होना चाहिए, पूर्वा ने कहा। अर्जुन की आंखों में कुछ चमका, जैसे कि उसे अभी एक विचार आया हो। पूर्वा ने अपनी आस्तीन स्लीव खींची। वह घबराई हुई लग रही थी। उसने पूछा, हम क्यों नहीं जांच चेक इट आउट करते एक साथ? अर्जुन ने अपने सामने खूबसूरत लड़की को कोरे ब्लैंकली रूप से घूर कर देखा। बर्फ उसके शरीर पर गिर रही थी। वह थोड़ी घबराई हुई और अशांत अनसेटल्ड लग रही थी। जरूर, अर्जुन ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, पूर्वा ने उसके बगल में खड़े होने की पहल इनिशिएटिव की और वे दोनों भीड़ की ओर बढ़ गए। अर्जुन उसके साथ मजाक या चिढ़ा नहीं रहा था जैसा कि वह पहले करता था, लेकिन पूर्वा जानती थी कि चीजें कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसी वे पहले थी। बेशक वह चाहती थी कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा वह अतीत में था। हालांकि वह परिपक्व मैच्योर हो गई थी और समझ गई थी कि चीजें हमेशा वैसे नहीं होती जैसे तुम चाहते थे। ये जानते हुए भी कि जो खो गया था वह हमेशा के लिए चला गया था, वह अभी भी पूरी तरह से अजनबी स्ट्रेंजर्स नहीं होना चाहती थी। मुझे माफ करना, पूर्वा ने अचानक कहा। अर्जुन ने उसे एक बार फिर कोरे रूप से घूर कर देखा। वह देख सकता था कि वह जितना साहसी करेजस हो सकती थी उतना होने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे देखा और मुस्कुराए। अर्जुन, मुझे माफ करना। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। इन दिनों वह सोच रही थी कि उसके पिता ने क्या कहा था और वह जानती थी कि उसके कार्यों ने उसके गौरव प्राइड को चोट-खट पहुंचाई थी। मैं इसके बारे में पहले ही भूल गया हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। वह पूरी तरह से समझ गया कि वह क्यों माफी अपोलोजाइजिंग मांग रही थी। मूरोंग छियो और मेरे बीच कुछ नहीं चल रहा है। वह घटना इंसिडेंट के बाद मुझे देखने आया था, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया और मैं तब से उसके पास नहीं गई हूँ। पूर्वा ने खुद को समझाने की कोशिश की। भले ही वह जानती थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजों को स्पष्ट करना सबसे अच्छा था। वह सब अतीत में है अब, अर्जुन ने जवाब दिया। ओह हाँ, अकादमी में क्या चल रहा है? पूर्वा बता सकती थी कि अर्जुन विषय बदलने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। उसने वैसे भी उसके सवाल का जवाब दिया। मैंने सुना है कि हेयान शहर के एसेस हेयान अकादमी के लोगों को यहाँ लाए थे। हेयान शहर, अर्जुन ने बुदबुदाया, मटद जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति गहरी टाकिन हो गई। हेयान और कौशलपुर दोनों पूर्वी सागर द्वीप ईस्ट सी आइलैंड के शहर थे। अर्जुन के लिए, जो इतिहास की किताबें पढ़कर बड़ा हुआ, इतिहास कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह काफी जानता था। सम्राट ये किंग और डोंग हुआंग द ग्रेट डोंगवांग द ग्रेट ने 300 साल पहले दुनिया को एकजुट यूनाइटेड करने से पहले कुलीनता नोबिलिटी द्वारा नेतृत्व किए गए अलगाव सेपरेटिज्म का एक युग था। इस जटिल अवधि के दौरान साधकों के लिए संसाधनों रिसोर्सेज को लूट बहुत आम था। उस समय हेयान शहर को हेयान कबीले हायन क्लैन द्वारा नियंत्रित किया गया था। ये कबीला बहुत आक्रामक अग्रेसिव था और संसाधनों के लिए पूर्वी सागर द्वीप के अन्य शहरों पर बार बार हमला इन्वेड किया। दुनिया के एकजुट होने के बाद सम्राट ये किंग और डोंग हुआन द ग्रेट ने नए कानून स्थापित किए और दुनिया बहुत अधिक शांतिपूर्ण हो गई। हालांकि उनके पास अभी भी पूर्वी सागर द्वीप शहरों पर नियंत्रण की कमी थी। हेयान कबीला हेयान अकादमी बन गया और शहर का पूरा नियंत्रण ले लिया। ये सभी वर्ष बीत चुके थे और उन्होंने अभी भी कौशलपुर शहर पर हमला करने का विचार नहीं छोड़ा था। इस पृष्ठभूमि बैकग्राउंड के साथ हेयान अकादमी और कौशलपुर अकादमी स्वाभाविक दुश्मन नेचुरल एनिमीज थे। हर 2 साल में वे अपने सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के एक समूह का नेतृत्व करते थे ताकि कौशलपुर अकादमी को उकसाया जा सके, साथ ही इसके छात्रों की शक्ति का परीक्षण टेस्ट किया जा सके। लगता है हेयान शहर एक बार फिर अत्यधिक महत्वाकांक्षी ओवरली एम्बिशियस हो रहा है, अर्जुन ने कहा। कौशलपुर में शांति बाधित डिसरप्टेड होने वाली थी। हालांकि इस मामले में अर्जुन शामिल नहीं था
क्योंकि शहर के अपने विशेष संरक्षक प्रोटेक्टर्स डार्क किलिंग घुड़सवार सेना थे। लेकिन कौशलपुर अकादमी अभी भी मुसीबत में थी। अहंकारी घुसपैठिए इंट्रूडर्स। कौशलपुर अकादमी के व्याख्यान क्षेत्र लेक्चर एरिया में 3 लपटों फ्लेम्स से कढ़ाई एम्ब्रॉयडर किए गए काले चोगे रोब्स पहने हुए लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार को अवरुद्ध ब्लॉकिंग कर रहा था। जब तक अर्जुन और पूर्वा ने प्रवेश किया तब तक कई लोग पहले ही व्याख्याताओं, लेक्चरर्स और छात्रों सहित चारों ओर इकट्ठा ज्ञात हो चुके थे। वास्तव में कुछ बड़े मुखियाओं चीफ्स ने भी स्थिति के बारे में सुना था और वे भी आ रहे थे। उन्होंने बस व्याख्यान क्षेत्र के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन हैरान था कि हेयान अकादमी के ये लोग कितने अशिष्ट क्रूर थे। तथ्य यह है कि अर्जुन और पूर्वा एक साथ दिखाई दिए थे। इससे बहुत से लोग आश्चर्यचकित सरप्राइज हुए। सिर्फ 2 महीने पहले अफवाहें थी कि इस बेशर्म आदमी ने अनन्या को गले लगाया था। अब वह पूर्वा के आसपास घूम रहा था। उनका मानना था कि अकादमी को उसे बिल्कुल निष्कासित एक्सपेल कर देना चाहिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वे एक आसन बाहरी खतरे इमिनेंट एक्सटर्नल थ्रेट का सामना कर रहे थे। वे जानते थे कि हेयान अकादमी के छात्र यहाँ क्यों थे। घुसपैठियों के पास कुछ परेशानी ट्रबल पैदा करने के लिए भयानक इरादे टेरिबल इंटेंशंस थे। हॉलों के निदेशक डायरेक्टर्स यहाँ हैं। लोगों ने बड़े मुखियाओं के समूह के लिए रास्ता बनाया ताकि वे अंदर जा सकें। वे मार्शल आर्ट कॉलेज और जादू टोना कॉलेज से थे। वे हेयान अकादमी के समूह के बारे में बहुत गंभीर लग रहे थे। वे जानते थे कि ये परेशानी पैदा करने वाले ट्रबल मेकर्स इस जगह पर आने की योजना बना रहे थे जब वे पहली बार शहर में पहुंचे थे। अब जोर से बर्फ गिर रही थी। लोग ठंड से ठिठुर कोल्ड रहे थे, न केवल बर्फ से बल्कि घुसपैठियों द्वारा उत्पन्न खतरे डेंजर से भी। ये कौशलपुर अकादमी का पवित्र व्याख्यान हॉल सेक्रेड लेक्चर हॉल है। आप यहाँ आने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, तो क्यों न हम एक शब्द कहने के लिए एक शांत जगह चुने। एक निदेशक ने हेयान समूह से कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तेज होने वाला है। बस कहो कि तुम्हें यहाँ क्या चाहिए। हेयान समूह के नेता की गहरी त्वचा डार्क स्किन थी और उसका चेहरा तराशा हुआ चिजल था। उसकी आंखें बिल्कुल एक चील ईगल की तरह दिखती थीं। वह जिस तरह से बोलता था उससे वह कौशलपुर अकादमी का अपमान इंसल्टिंग कर रहा था। उसे विनम्र पोलाइट होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे केवल अपनी शक्ति दिखाने के लिए यहाँ थे। ले आओ। तलवार हॉल के निदेशक लेन किंगफेंग ने समझा कि क्या हो रहा था। वह व्यावसायिक बिजनेस पर उतरना चाहता था। आखिरी बार जब हम यहाँ आए थे तब से साल हो गए हैं। इन वर्षों में हमारे अकादमी में कई युवा छात्रों ने अपनी प्रतिभा टैलेंट्स दिखाई है। वे हमेशा अन्य स्थानों के लोगों के साथ कुछ नए अनुभव एक्सपीरियंसेस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम्हारे युवा प्रतिभाओं द्वारा चुनौती चैलेंज दी जा सके, जिन्हें इस पवित्र स्थान में पोषित नर्चर किया गया है, हेयान नेता ने एक ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने अपने पीछे खड़े युवा छात्रों को वापस देखा। तुमने एक चुनौती मांगी, अब यहाँ आओ और चुनौतियों को स्वीकार करो। सभी युवा छात्र 18 वर्ष से कम उम्र के लग रहे थे और उनमें से सबसे छोटे की उम्र लगभग 13 लग रही थी। हालांकि वे कौशलपुर अकादमी के छात्रों को तिरस्कार डिस्डेन से घूर रहे थे। बेशर्म आदमी। कौशलपुर अकादमी के छात्र गुस्से में थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। इन घुसपैठियों को एक सबक लेसन सिखाने के लिए उत्सुक लुकिंग फॉरवर्ड थे। हेयान समूह से एक लड़का आगे बढ़ा। वह लगभग 16 साल का लग रहा था और लंबा और पतला था। वास्तव में वह एक नियमित शैक्षणिक स्कूल अकेडमिक स्कूल का छात्र लग रहा था, न कि कुंफू अकादमी का। मू जियांग हेयान अकादमी से 9वें जागृति तल में अनमेका किसी भी चुनौती को स्वीकार करेगा। वह विनम्रता से बोला। हालांकि वह इतना शांत था कि ऐसा लगा कि वह वास्तव में बहुत गर्वित था और वह किसी भी संभावित चुनौती को गंभीरता से नहीं लेता था। कौशलपुर अकादमी समूह से एक छात्र आगे बढ़ा। कियुयान अनमेका तल। उसने खुद को परिचय इंट्रोड्यूसिंग देना शुरू कर दिया, भी शांतिपूर्वक। वह इस साल वसंत तिमाही परीक्षा स्प्रिंग क्वार्टर एग्जाम में उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग रहा था और आधिकारिक ऑफिशियल बन गया था। वह हमेशा इस अकादमी में एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध साधक फेमस मेज रहा था। ले आओ। मू जियांग ने स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया। कियुयान अचानक चार्जिंग करना शुरू कर दिया। वह तेज था कहने के लिए। मार्शल आर्ट्स की शक्ति उसके पूरे शरीर के आसपास थी, लेकिन एक फीकी लौ फेंट फ्लेम फट रही थी। जाहिरा तौर पर उसके पास मार्शल आर्ट्स और जादू टोना में दोहरी साधना डबल कल्टिवेशन थी और जादू टोना प्रमुख मेजर था।
मू जियांग उदासीन इंडिफरेंट लग रहा था। वह बस खड़ा रहा और इंतजार किया। कौशलपुर अकादमी के गुरुजी ने आने वाले खतरे को देखा। मू जियांग शांत था, इस हद तक कि वह हमले अटैक के लिए तैयार लग रहा था। कियुयान अपने प्रतिद्वंद्वी ओपोनेंट के पास तेजी से आ रहा था। उसके चारों ओर अग्नि तत्व शक्ति फायर एलिमेंट पावर उन्मादी फ्रेंजीड हो गई और कमल लोटसेस में बदल गई। कमल एक झटकेदार आवाज सिसलिंग साउंड के साथ हवा को जला बर्न दिया। अचानक जमीन से बर्फ मू जियांग के शरीर के चारों ओर इकट्ठा यादक हो गई। उसका शरीर बर्फ से ढका कवर्ड हुआ था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह जमे फ्रोजन हुए थे। कियुयान का हमला उतरा। ज्वलंत कमल फ्लेमिंग लोटसेस अचानक आग के सागर ओशन ऑफ फायर में फट गए। मू जियांग के शरीर को पूरी तरह से engulfing लिया। इसने कौशलपुर अकादमी के छात्रों को वास्तव में उत्साहित एक्साइटेड कर दिया, क्योंकि उच्चतम जागृति तल के एक साधक से इस तरह का एक शक्तिशाली हमला किसी को भी नष्ट डिस्ट्रॉय कर सकता था जिसने बचने अवेडिंग के बिना उन्हें लेने की हिम्मत की थी। हालांकि उत्साह सेकंड में समाप्त हो गया। एक ठंड फ्रीजिंग ब्रेथ सांस लपटों के माध्यम से प्रवेश परमिएटेड कर गई और उन्हें मू जियांग से दूर चला दिया। थोड़ी देर बाद लोगों ने पाया कि कियुयान के हाथ जमे हुए थे और बर्फ उसके शरीर से ऊपर की ओर यात्रा ट्रैवलिंग कर रही थी। यह क्या? वह जम गया है। कौशलपुर अकादमी में लोगों को जल्द ही एहसास हुआ कि मू जियांग एक जल तत्व साधक वाटर एलिमेंट मेज था। उसने कियुयान के तत्व का मुकाबला काउंटर किया। कियुयान अब शीतदंश फ्रॉस्टबाइट से काम ट्रेम्बलिंग रहा था। उसका आधा शरीर पहले ही जम चुका था और दूसरा आधा भी जल्द ही होने वाला था। वास्तव में वह सेकंड में पूरी तरह से बर्फ में लिपटा अनकेस्ट जा सकता था। रुको! कौशलपुर अकादमी के एक गुरुजी ने चिल्लाया। मू जियांग ने आदेश कमांड सुना और रुक गया। उसने कियुयान के सिर को थपथपाने पट के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कियुयान जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से अचल अमोबिलाइज्ड। कौशलपुर समूह के लोग जल्द ही उसे चिकित्सा कक्ष मेडिकल रूम में ले गए। उसका जीवन पहले ही शीतदंश से खतरे एंडेंजर्ड में पड़ गया था। उसने बिना किसी बैकअप योजना के बस हमला कर दिया, यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी के तात्विक गुणों एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स को भी नहीं जानता था। क्या तुम्हारे गुरुजी तुम्हें यही करने के लिए सिखाते हैं, हारने वाले लूजर्स? मू जियांग अभी भी शांतिपूर्ण और अहंकारी था। उसने बोलने के बाद समूह में वापस लौट आया। कौशलपुर अकादमी में लोगों को उसकी शक्ति से ठंड लगी, क्योंकि उन्होंने शायद ही कभी एक साधक को देखा था जो केवल जागृति तल के स्तर पर दूसरे साधक को जमाने फ्रीज में सक्षम था। एक बार जब मू जियांग अपने समूह में वापस आ गया, तो एक और युवक आगे बढ़ा। उसकी आंखें उसकी पीठ पर तलवार की तरह तेज शार्प थीं। वह जाहिरा तौर पर एक शक्तिशाली तलवारबाज स्वॉर्ड्समैन था। 8वां जागृति तल, उसने कहना शुरू कर दिया। वह अपना नाम कहने के लिए बहुत आलसी लेजी था। वह मू जियांग से अधिक अहंकारी था। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा, किसी ने जवाब दिया। वाह, ये सीनियर ली किंगशान है। लोगों ने जवाब देने वाले के लिए उच्च उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस रखी। ली किंगशान ने इस साल वसंत तिमाही परीक्षा के लिए उत्कृष्टता की सूची पर 3रा स्थान दिया था। वह अब तलवार हॉल में साधना कर रहा था। मैं तुम्हें केवल 3 स्ट्राइक्स के साथ नीचे ले जाऊंगा, हेयान अकादमी के युवक ने डीन ब्रैग मारी। कितना घमंडी बेशर्म आदमी, प्रेजम्प्चुअस बास्टर्ड। ली किंगशान गुस्से में था। कृपया! ली किंगशान ने अपनी तलवार को म्यान अनशीद से बाहर निकाला। ये हवा के माध्यम से सीटी व्हिसल बजाए। तलवार की शक्ति एक विशिष्ट मार्शल आर्ट्स शक्ति थी और वह एक महान थी। ब्रह्मांड में आध्यात्मिक शक्ति को दुश्मन पर हमला करने के लिए तलवार में संघनन कंडेंस किया गया था। ये शक्ति एक साधक की तत्व शक्ति से कम नहीं थी। एक तलवारबाज का हमला भयानक टेरिफाइंग होगा। ली किंगशान ने कियुयान से अपना सबक सीखा था। वह सावधान, कॉशस और अभी भी रहा। हालांकि युवक हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, कितना आज्ञाकारी, ओबीडियंट। जैसे ही उसने बात की, वह ली किंगशान की ओर चार्ज किया। वह लगभग हवा जितना तेज था, इतना तेज था कि जमीन को ढकने वाली बर्फ उसकी गति से परेशान, डिस्टर्ब्ड हो गई थी। सावधान रहो, वह एक पवन तत्व साधक विंड एलिमेंट मेज है। कौशलपुर अकादमी समूह हैरान चौक था। तलवार साधना के साथ एक पवन तत्व साधक खतरनाक होगा। ली किंगशान इस हमले के बारे में गंभीर लग रहा था। वह हमले का पूर्वानुमान एंटिसिपेटिंग कर रहा था और एक बिजली की तेज स्ट्राइक, लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक के साथ एक पल में इसका मुकाबला काउंटर किया। हालांकि उसका दुश्मन तेज था। तलवार पवन तत्व शक्ति के साथ उसके शरीर के चारों ओर एक वक्र कर्व ले गई
इतनी तेज थी कि ली किंगशान अपनी दिशा डायरेक्शन का भी पता नहीं लगा सका। ली किंगशान की तलवार उसकी शक्ति को संघनन करने के लिए हिलने शेकिंग लगी। जल्द ही ली किंगशान ने अपने दुश्मन पर अपनी पहली स्ट्राइक ली। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने तेजी से हमले को चकमा डॉज दिया, ब्लेड को साइड स्टेपिंग किया। सीनियर लोग युद्ध के मैदान बैटलफील्ड पर स्थिति के बारे में वास्तव में घबराए नर्वस हुए थे, क्योंकि दोनों तलवारबाजों के बीच मुकाबला उन दोनों के लिए जीवन खतरा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। ली किंगशान ने तलवार की शक्ति को अपनी बाएं हथेली लेफ्ट पाम पर निर्देशित डायरेक्टेड किया और अपने पक्ष से हमले को अवरुद्ध ब्लॉक करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। उसके दुश्मन ने फिर से वही रणनीतिक टैक्टिक का उपयोग किया और एक स्ट्राइक के लिए उसके पीछे दौड़ा क्रश, जिसका वह कभी पूर्वानुमान नहीं लगा सका। तलवार झूल गई स्वंग और ली किंगशान एक चीख श्रीक के साथ नीचे गिर गया। उसकी पीठ ब्लेड से गंभीर रूप से घायल सिवियरली वुंडेड हो गई थी। ये खून बहना ब्लीडिंग बंद नहीं करेगा। तीसरी स्ट्राइक ये है। उसके दुश्मन ने अपनी तलवार को म्यान शीद किया और अपने समूह में वापस चला गया। कौशलपुर अकादमी के लोग अब और भी बुरा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे अब जानते थे कि हेयान अकादमी ने इस बार गंभीर परेशानी पैदा करने के लिए कुछ मजबूत आंकड़े कंपेलिंग फिगर्स भेजे थे। ईमानदारी से कहूं तो अगर कौशलपुर अकादमी के छात्र इस तरह से खराब प्रदर्शन करते रहते हैं तो ये समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम है। एक और युवक हेयान समूह से आगे आया। उसका रंग कम्प्लेक्शन उज्ज्वल ब्राइट था और उसकी आंखें अहंकार एरोगेंस से चमक रही थीं। उसके अहंकार को वहां मौजूद सभी लोगों द्वारा महसूस सेंस किया जा सकता था। अरे, तुम इन हारने वालों पर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहते हो? उसके पीछे किसी ने पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए हूँ कि ये हारने वाले जानते हैं कि वे कितने भयानक हॉरिबल हैं। मैं 7वें जागृति तल रहस्य मिस्ट्री में हूँ और मैं किसी भी जागृति तल में छात्रों से चुनौतियों को स्वीकार करूंगा। कौशलपुर अकादमी के छात्र हैरान थे। यह आदमी केवल रहस्य तल में था, फिर भी वह तल सीमा प्लेन लिमिटेशन की परवाह किए बिना रेगार्डलेस चुनौतियों के लिए पूछ रहा था। ये कितना अहंकारी था। मैं तुम्हें चुनौती दूंगा, यांग शियू ने जवाब दिया। उसे पतझड़ तिमाही परीक्षा के दौरान अपमानित ह्यूमिलिएटेड किया गया था। उसे खुद को फिर से साबित प्रूव करने की जरूरत थी। मैं भी तुम्हें चुनौती दूंगा, कुछ अन्य लोगों ने भी जवाब दिया और आगे बढ़े। युवक ने उन पर एक नज़र ग्लांस डाली और कहा, ले आओ सब एक साथ, तुम मूर्खों। जैसे ही उसने बात की, उसने जमीन पर जोर से कदम स्टॉम्प रखा और झटके आफ्टरशॉक से बर्फ हटा दी गई। जमीन पर एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया। चुनौती देने वालों ने अपने हमले शुरू कर दिए, लेकिन युवक ने उन्हें अनदेखा इग्नोर कर दिया। वह कदम रखता रहा और जमीन पर अधिक जटिल कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स दिखाई दिए। उन पर प्राचीन अक्षरों एंशिएंट लेटर्स को उत्कीर्ण एंग्रेव किया गया था। वह एक मैट्रिक्स है। कौशलपुर अकादमी के बड़े मुखिया इस युवक से चकित इन और थे। वास्तव में वह ऐसा लग रहा था कि वह 15 साल का भी नहीं था। वह एक मैट्रिक्स बनाने के लिए बहुत छोटा लग रहा था। इसे इतनी तेजी से बनाना तो दूर की बात है। आध्यात्मिक शक्ति अब इस मैट्रिक्स के बीच में केंद्रित सेंटरिंग हो रही थी। युवक शक्तिशाली मैट्रिक्स पर खड़ा था, अवमानना कंटेम्प्ट के साथ प्रतिद्वंद्वियों को देख रहा था। चुनौती देने वालों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ गलत था, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ अपने हमलों को लॉन्च किया। आने वाले हमलों को देखकर युवक ने हंसने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने जल्द ही हमलों का जवाब दिया। उसके शरीर के पीछे एक और मैट्रिक्स दिखाई दिया। उसका शरीर अब इस नए मैट्रिक्स से चमक रेडिएंट रहा था, आग की शक्ति से घिरा सराउंडेड हुआ था। जाओ अजगरों पाइथन्स, उसने आदेश दिया। अचानक विशाल ज्वलंत अजगर जायंट फ्लेमिंग पाइथन्स उसके पीछे मैट्रिक्स से बाहर निकल आए और दुश्मन पर हमला करना शुरू कर दिया। वास्तव में यांग शियू द्वारा बुलाया गया लॉ अजगर फ्लेम पाइथन विशाल राक्षसों जायंट मॉन्स्टर्स की तुलना में इतना छोटा और कमजोर वीक था कि चुनौती देने वाले एक पल के लिए भी हमले को होल्ड ऑफ नहीं सके। जल तत्व हॉल के निदेशक बाहर निकल आए और एक मंत्र डाला। तापमान टेम्परेचर गिर गया और एक ठंड काटने फ्रीजिंग बाइट ने विशाल ज्वलंत अजगरों पर हमला किया। वे निदेशक द्वारा बुलाए गए बर्फीले तूफान स्नोस्टॉर्म में तेजी से बिखर डिसिपेटेड गए। चुनौती देने वाले अब जमीन पर पड़े थे, घायल, इंजर्ड और दर्द पेन में थे। अगर निदेशक द्वारा बुलाए गए बर्फीले तूफान के लिए नहीं होता तो वे मर डाइट सकते थे। हे भगवान, वह एक जनादेश साधक मैंडेट सॉसुरक है।
निदेशक हैरान लग रहा था, लेकिन ये सच था। ये युवक जो 15 साल का भी नहीं था, वह एक जनादेश साधक था। अध्याय 23। ये बिल्कुल अर्जुन जैसा है। जनादेश साधक मैंडेट सॉसुरा कौशलपुर अकादमी के छात्रों ने सदमे में चर्चा की। वह गठन फॉर्मेशन, यह एक जीवन आत्मा, लाइफ स्पिरिट था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी मैट्रिक्स बनाने में सक्षम था। ये युवक 15 साल का भी नहीं था, फिर भी उसका मैट्रिक्स इतना शक्तिशाली था कि यह 9वें जागृति तल, अनमेका प्लेन में भी इसके लिए एक खतरा थ्रेट हो सकता था। कौशलपुर अकादमी के छात्र खतरे में महसूस कर रहे थे। पहले के 2 लोगों के साथ वे अभी भी आत्मविश्वास कॉन्फिडेंटली से कह सकते थे कि कौशलपुर अकादमी में छात्र थे जो उनके खिलाफ खड़े होने में सक्षम थे, लेकिन इस साथी के साथ उसके स्तर पर किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे अकादमी में अभी पतझड़ तिमाही परीक्षा हुई थी, पहला स्थान किसने लिया? युवक ने अभिमानी ढंग से पूछा। उसने छात्रों पर एक नज़र भी नहीं डाली, वे उसके प्रतिद्वंद्वी होने के लिए काफी अच्छे नहीं थे। उसने सीधे कौशलपुर अकादमी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को घूरकर देखा। मूरोंग छियू, किसी ने उसे जवाब दिया। हर कोई तुरंत मूरोंग छियू की ओर अपनी निगाह को शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके साथी सहपाठियों ने उसके लिए उच्च उम्मीदें नहीं रखीं। हालांकि उसने परीक्षा के दौरान पहला स्थान प्राप्त किया, हर कोई जानता था कि विक्रम और हुआ जियुई दोनों उससे कहीं अधिक मजबूत थे। मूरोंग छियू को खुद पर भी कोई आत्मविश्वास नहीं था। हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन वह बस खड़ा रहा, आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि कियू यान, जिसे पहले हराया गया था, मूरोंग छियू से अधिक सक्षम केपेबल था। कौशलपुर अकादमी के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मूरोंग छियू को देख रहे थे, लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि वह द्वंद्वयुद्ध ड्यूल में भाग नहीं लेने वाला है, तो वे जल्दी ही निराश हो गए। विक्रम, तलवारबाजों के सदन के मंत्रिमंडल मास्टर लेन किंगफेंग ने पुकारा। अफवाह थी कि विक्रम ने कुछ समय पहले अनमेका तल में ब्रोकन इनटू कर दिया था। साथ ही लेन किंगफेंग ने पहले ही पतझड़ तिमाही परीक्षा में उसकी शक्ति देखी थी। उसे लड़ने के लिए उनकी जीत की संभावना बढ़ गई। विक्रम ने एक बार लेन किंगफेंग को देखा और कुछ नहीं किया। वह न तो हिला और न ही कोई जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति बर्फ जितनी ठंडी थी, यह एक मौन विरोध, साइलेंट प्रोटेस्ट जैसा था। लगता है कि विक्रम अभी भी गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वह लड़ने की योजना बना रहा है, किसी ने कहा। हर कोई विक्रम के चेहरे पर अभिव्यक्ति से काम शदद उठा। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा कि विक्रम लड़ने से डरता है, जैसा कि उन्होंने मूरोंग छियू के बारे में सोचा था। उन्होंने महसूस किया कि वह अनिच्छुक, अनविलिंग था। पिछले 2 महीनों में मूरोंग छियू एक आधिकारिक शिष्य बन गया था। यहाँ तक कि यांग शियू भी भविष्यवाणी कला स्कूल में शामिल हो गया, लेकिन विक्रम नहीं। चाहे मार्शल आर्ट्स और भविष्यवाणी कला स्कूलों ने उसे कितनी बार भर्ती रिक्रूट करने की कोशिश की, उसने एक बार भी स्वीकार नहीं किया। कौशलपुर अकादमी को ठीक ठीक पता था कि क्यों। इसका एक निश्चित छात्र पर लगाए गए प्रतिबंध से कुछ लेना देना था। वे जानते थे कि इससे विक्रम बहुत गुस्से में था। कुछ लोगों ने तो ये भी परिकल्पना हाइपोथेसाइज्ड की कि जब तक प्रतिबंध मौजूद है, विक्रम अकादमी को पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प भी चुन सकता है। कौशलपुर अकादमी के उच्च अधिकारियों ने इस विषय पर कई बार बहस आर्ग्यूड की थी, लेकिन अभी भी कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने हार मानने और प्रतिबंध उठाने से इनकार कर दिया था। यह इसी कारण से था कि विक्रम ने लड़ने से इनकार कर दिया, भले ही अकादमी की प्रतिष्ठा रेपुटेशन दांव पर थी। विक्रम की आंखों में अर्जुन पर अकादमी की सजा अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक थी। जब तक अकादमी उसे एक संतोषजनक परिणाम सैटिस्फाइंग रिजल्ट प्रदान करने में सक्षम नहीं थी, विक्रम अकादमी के लिए कुछ भी करने के लिए अनिच्छुक था। लेन किंगफेंग विक्रम की प्रतिक्रिया को देखकर गुस्से में थे, लेकिन उनका गुस्सा विक्रम पर निर्देशित नहीं था। ये शी झोंक पर निर्देशित था। वह शी झोंक को देखकर बेहद नाराज थे। ये कौशलपुर अकादमी थी जो अन्यायपूर्ण, अनजस्ट होने के लिए गलत थी। उसे अर्जुन को उस तरह से सजा देने का कोई अधिकार नहीं था जिस तरह से उसने अकादमी पर सवाल उठाया था। विक्रम अभी भी तुम्हारे साथ जो हुआ उससे गुस्से में है, पूर्वा ने इस दृश्य को देखने के बाद कहा। अर्जुन ने सहमति अग्रीमेंट में सिर हिलाया। बेशक वह जानता था कि विक्रम कितना जिद्दी स्टबन था। अगर अकादमी ने विक्रम को सजा दी होती तो विक्रम को एक पल के लिए भी परवाह नहीं होती, लेकिन क्योंकि यह अर्जुन था, विक्रम को रंजिश ग्रज रखने के लिए बाध्य बाउंड था। उसके लिए अकादमी के लिए खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। अगर विक्रम को सजा दी गई होती तो अर्जुन भी ऐसा ही करता। पूर्वा निराश थी। अगर विक्रम अकादमी को माफ नहीं करने वाला था तो उसके माफ करने की पतली संभावना थी।
क्या हुआ, जियुई यहाँ है? स्कूल के नेताओं में से एक ने पूछा। हर किसी ने उसे खोजने में चारों ओर देखा। भीड़ का एक हिस्सा हुआ जियुई के लिए एक रास्ता बनाने के लिए चला मूव। कौशलपुर अकादमी में इस तरह की कोई बड़ी बात होने के साथ हुआ जियुई को पता लगाने में देर नहीं लगी। उसे आना ही था। कितनी सुंदर है यान, अकादमी के साथी ने कहा। ऐसी सुंदरता के दृश्य पर उसकी आंखें चमक ग्लिसेंड उठी। हुआ जियुई, लगता है कि यह तुम पर निर्भर है, स्कूल नेता ने पहले से कहा। कौशलपुर अकादमी के सभी लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगाया। 3 वर्षों में किसी ने भी हुआ जियुई को कार्रवाई एक्शन में नहीं देखा था। क्या वह हेयान अकादमी के इस प्रतिभाशाली को हराने में सक्षम होगी? मैं इतनी खूबसूरत महिला से कैसे लड़ सकता हूँ? अभिमानी युवक हुआ जियुई को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। हम कौशलपुर शहर से बहुत परिचित नहीं हैं, तुम हमें संगत कंपनी क्यों नहीं देती, सुंदर? मैं आज के लिए कौशलपुर अकादमी को छूट ऑफ द हुक दे सकता हूँ। उसके शब्दों को सुनकर हेयान अकादमी के उसके साथियों ने हंसना शुरू कर दिया। किसी ने ताल चाइम दिया, जूनियर भाई का एक बिंदु पॉइंट है। एक सुंदरता के साथ होना एक महान चीज है। ये दोनों अकादमियों के लिए एक खूबसूरत कहानी में बदल सकता है। कितना घमंडी प्रेजम्प्ट्यूअस, कौशलपुर अकादमी के किसी ने कहा। ये गधों आस होल्स का समूह। कौशलपुर अकादमी के सभी लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों को कोसने कर्स के लिए एक साथ हो गए। वे क्रोधित फ्यूरियस थे। हुआ जियुई उन सभी के लिए परिपूर्ण प्राणी, परफेक्ट बीइंग थी, और अब उसे हेयान अकादमी के इन फालतू लोगों जैकैसेस द्वारा अपमानित किया जा रहा था। चुप रहो, तुम हारने वालों के समूह। अगर तुम्हें हमारी बातें पसंद नहीं है तो आओ और हमारे खिलाफ खड़े हो जाओ, युवा साथी ने कहा। वह अभिमान से टपक रिपिंग रहा था। कौशलपुर अकादमी के छात्रों ने गहराई से अपमानित महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि वे उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। दूसरी ओर हुआ जियुई शांति में लग रही थी। वह आगे नहीं बढ़ी जैसा कि बड़ों ने आशा की थी कि वह करेगी। वह मुस्कुराए और मुड़ी। उसकी निगाह एक निश्चित व्यक्ति पर गिर गई। यह अर्जुन था। उसने न केवल अर्जुन को देखा, उसने अपने बगल में पूर्वा को भी नोटिस किया। वह मुस्कुराए और अर्जुन से धीरे सॉफ्टली से कहा, वे मुझे तंग कर रहे हैं। जब वह अर्जुन की ओर मुड़ी तो हर कोई भ्रमित कंफ्यूज था। जिस क्षण उसने उससे बात की, उनके दिल टूट प्रोक गए। वे मुझे तंग कर रहे हैं। ये कितनी कोमल आवाज थी। उनकी परिपूर्ण देवी अर्जुन से इतनी युक्तियां नहाओ, इस इशारे पर अविश्वसनीय रूप से गुस्से में था। उसने कभी किसी को उसके सामने इतना अभिमानी कार्य करते नहीं देखा था। हालांकि उसने आज 2 अभिमानी मूर्खों को देखा था, और अब बात करने वाला केवल जागृति के 7वें तल में था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह एक जनादेश साधक से इस तरह बात करे? मैं उसे ले लूंगा। तलवारबाज जिसने ली किंगशान को 3 स्ट्राइक से हराया था, आगे बढ़ा। युक्तिया नहाओ ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। उसे नीचे ले जाओ। याद रखना, उसे इस डर को कभी भूलने मत देना। निश्चित रूप से मैं करूंगा। तलवारबाज ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उसे अर्जुन पर इशारा किया। 3 स्ट्राइक, न अधिक न कम। उसने ली किंगशान को हराते समय पहले भी यही बयान दिया था। मुझे 3 की जरूरत नहीं है। तुम 1 स्ट्राइक के बाद नीचे हो जाओगे, अर्जुन ने शांत होकर कहा। कौशलपुर अकादमी के छात्र पहले ही उसके अहंकार के आदी यूज्ड हो चुके थे। वे बस उत्सुक थे कि यह आखिरकार कैसे समाप्त होगा। तलवारबाज हंसना शुरू कर दिया और हवा उसके शरीर पर इकट्ठा हुई। उसने जादू टोना और मार्शल आर्ट्स दोनों में विशेषज्ञता हासिल की थी और जागृति के 8वें तल कायापलट मेटामॉर्फ में था। वह जागृति के 7वें तल में एक साधक से कैसे हार सकता था? तलवारबाज ने एक छाया शैडो का रूप लिया और गायब हो गया। बर्फ उग्र रेजिंग थी और हमला शुरू किया गया था। उसी समय अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कौशलपुर अकादमी के छात्र हक्के बक्के डम्फाउंडेड थे। क्या वह अपना दिमाग खो चुका था? उसने अभी अभी एक आसन हमले का सामना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हालांकि अधिकांश छात्र अर्जुन से नफरत करते थे, वे वास्तव में उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। उन्हें एक फीकी आशा थी कि यह आदमी उनके अकादमी के गौरव को बचाएगा, लेकिन ऐसा लगा कि अर्जुन ने बस हार मान ली थी। गर्जन थंडर अर्जुन के शरीर के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया और एक गड़गड़ाहट रोरिंग साउंड की आवाज उससे फूट पड़ी। आवाज लगभग एक अजगर ड्रैगन जैसी थी। वह स्थिर रहा और अपनी शक्ति को लड़ाई का ध्यान रखने दिया। ब्लेड उसकी गर्दन के पास तेजी से आ रहा था। हालांकि अर्जुन इस हमले को अनदेखा कर रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला था।
ब्लेड वास्तव में उसे चोट पहुंचाए बिना अर्जुन के चेहरे के इंचों के भीतर आया। ये हमला उसका ध्यान हटाने, ड्रॉ अवे हिज अटेंशन, का एक भटकाव प्रयास, डाइवर्शनरी अटेम्प्ट था, लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं हिला। मर, तुम मूर्ख! तलवारबाज अर्जुन से भड़क, एजिटेटेड गया था। वह उस पर गिनती कर रहा था कि वह झुके, फ्लिंच और किनारे, साइड पर चले, ताकि वह दूसरा हमला कर सके, जो ठोस सॉलिड था। हालांकि अर्जुन के अहंकार ने उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर किया। अब ब्लेड सीधे अर्जुन के गले की ओर दौड़ रहा था। इससे ठीक पहले कि ब्लेड उसके गले को छूता, अर्जुन चलना शुरू कर दिया। वह अपने बाएं लेफ्ट थोड़ा मुड़ा, इतनी सूक्ष्मता सटली से कि तलवार उसके चेहरे के सामने हवा से गुजर गई। इस बचाव अवेशन पर दर्शक अपनी सांस रोक रहे थे। उसने वह कैसे किया था? क्या यह एक प्रतिक्रिया रिएक्शन थी या केवल भाग्य लक? तलवारबाज ने भौहें चढ़ा दी। उसकी हमला कॉम्बो, अटैक कॉम्बो बदल गई थी और उसके पास अपने हमलों को और समायोजित एडजस्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरे शब्दों में, वह अब इस लड़ाई को जीत नहीं सकता था। हालांकि अर्जुन के दूर मुड़ने के ठीक बाद उसका हाथ अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन तक पहुंच गया। एक गर्जन ठंड अजगर दहाड़ रहा था और अर्जुन की हथेली पाम से फूट पड़ा। अजगर तलवारबाज की गर्दन के चारों ओर लिप्ट रैप्ट गया और उसके शरीर को हवा में उठा लिया। गंभीरता से लोगों को जो देखा उससे हैरान थे। अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल नहीं छुआ था, लेकिन वह गर्जन अजगर के पूर्ण नियंत्रण में था जो तलवारबाज को पूरी तरह से हरा रहा था। जरूर, यहाँ कहानी का अध्याय 25 प्रस्तुत है। चमकता सितारा, अद्वितीय प्रतिभा, अनपैरेलल्ड गिफ्ट। ये ड्रैगन पावर युद्ध रणनीति पुस्तक से ड्रैगन का हाथ है, जो मार्शल आर्ट्स की कलात्मक अवधारणा आर्टिस्टिक कंसेप्शन से बना है। भीड़ में किसी ने कहा। बुजुर्ग कांप उठे। मार्शल आर्ट्स की कलात्मक अवधारणा होने का मतलब था कि जादूटोना उसके शरीर के बाहर खिलना, ब्लूमिंग शुरू हो गया था। अनमेकअप तल, अनमेकअप प्लेन में साधक ऐसा करने में सक्षम थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन, जो रहस्य तल मिस्ट्री प्लेन में 2 तल पीछे था, ऐसा करने में सक्षम होगा। जो और भी चौंकाने वाला था वह ये था कि वह ड्रैगन का हाथ का उपयोग कर रहा था। उस पल कई लोगों को पतझड़ तिमाही परीक्षा की याद आई जब अर्जुन ने लिंग शियाओ और यांग शियू को बड़ी आसानी से हराया था। अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने अपना सब कुछ नहीं दिया। वह युद्ध के मैदान से हट गया और विक्रम को लड़ने दिया। ये दिखने में बेशर्म कदम इसलिए नहीं था क्योंकि वह डरता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह विक्रम को चमकने, शाइन देना चाहता था। इसी वजह से अर्जुन ने उस तरह से प्रतिक्रिया दी थी जब ये घोषणा की गई थी कि मूरोंग छियू को विक्रम से पहले पहला स्थान मिला है। लगभग हर किसी ने अर्जुन को कम अंडरएस्टिमेटेड आंका था। अर्जुन ने जवान तलवारबाज पर एक नज़र डाली जो ड्रैगन का हाथ की पकड़ में गिर गया था और हल्के, लाइटली से बोला, हे यान अकादमी इतना दूर लड़ाई के लिए आए, लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? कौशलपुर अकादमी के सभी शिष्यों ने अर्जुन को देखा। हालांकि वह अभी भी हमेशा की तरह दिखावा, प्रिटेंशियस कर रहा था, यह उन्हें सामान्य से उतना परेशान नहीं करता था। पिछले 3 नुकसानों के बाद कौशलपुर अकादमी पूरी तरह से अपमानित हुई थी। अब वे विक्रम और अर्जुन की मदद से कुछ सम्मान औनक हासिल करने जा रहे थे। जवान तलवारबाज ने अर्जुन को एक मृत घूरना, डेथ स्टेयर दिया। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन ने अपनी आंखें बंद होने के बावजूद इतनी तेज प्रतिक्रिया, क्विक रिफ्लेक्सेस कैसे दिखाए। अगला, अर्जुन चिल्लाया। एक ड्रैगन की तेज दहाड़ उसके हाथ के आंदोलन के साथ आई। एक तेज, सरल स्वाइप के साथ जवान आदमी को हेयान अकादमी से अपने साथियों के समूह में वापस फेंक दिया गया। उस समूह में किसी का भी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने 3 लोगों को भेजा था और लगातार 3 जीत हासिल की थी, लेकिन अब उन 3 लोगों में से 2 पलक झपकते ही हार गए थे। अगर इतने लंबे सफर के बाद वे यही परिणाम लेकर जाते तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। जनादेश साधक की चुनौती। युन त्यानहाओ पहले से अधिक गंभीर सीरियस दिख रहा था। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम व्यक्तिगत रूप से मेरे कदम रखने के लिए पर्याप्त योग्य हो। योग्य? अर्जुन ने अविश्वास, डिसबिलीफ में उसे देखा। युन त्यानहाओ अर्जुन से अधिक अभिमानी था। अपनी चाल चलो, युन त्यानहाओ ने कहा। तुम्हें पहली चाल चलनी चाहिए। अगर मैं पहले गया तो तुम्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन को ये कहते हुए सुनकर युन त्यानहाओ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। फिर उसने अपनी जीवन आत्मा, लाइफ स्पिरिट जारी की और एक कदम आगे बढ़ाया। उसके नीचे एक मैट्रिक्स बनने लगा। यह एक अग्नि मैट्रिक्स, फायर मैट्रिक्स था, जो दुनिया की अग्नि तात्विक आध्यात्मिक शक्ति को अनिश्चित काल तक अवशोषित, अब्सॉर्ब करने में सक्षम था।
भयानक अग्नि बोआक फायर बोर्स मैट्रिक्स के चारों ओर घूम रिवॉल्व रहे थे। युन तियानहाओ दम्भ पॉम्पसली से केंद्र में खड़ा था। एक जनादेश साधक के सामने इतनी अनाप शनाप प्रेजम्पचुअसली हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युन तियानहाओ ने पूछा। जैसे ही उसने बात पूरी की, एक अग्निबुआ मैट्रिक्स से टूट गया और अर्जुन की ओर उग्रता रेज से बढ़ा। कौशलपुर अकादमी के सभी लोगों की अभिव्यक्ति में एक बदलाव आया। युन तियानहाओ जागृति तल में अपने शरीर के बाहर अपने जादू टोना को नियंत्रित करने में सक्षम था। और क्या उसके मंत्र बहुत शक्तिशाली थे? शायद जागृति तल में सबसे शक्तिशाली में से एक थे। युन तियानहाओ की शक्तियों के बारे में हर कोई जो सोचता था, उसके बावजूद अर्जुन निष्पक्षता नॉनशलेंटली से भयंकर अग्निबुआ के पास गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्जुन कितना मजबूत था, क्या वह अपनी शक्तियों को अनदेखा करके थोड़ा ज्यादा घमंडी कॉकी नहीं हो रहा था? अग्निबुआ नजदीक आया, अर्जुन को लपटों में निगलने के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में कुछ कसकर पकड़ा क्लच्ड हुआ था और अगले ही पल एक बल ने अर्जुन को घेर लिया। बिजली और गर्जन थंडर ने उसे घेर लिया। जब यह अग्निबुआ से टकराया तो वे दोनों हवा में बिखर डिसिपेटेड गए। यह एक मंत्र स्पेल स्क्रॉल है, भीड़ में किसी ने कहा। बेशर्म, वह एक लड़ाई में मंत्र स्क्रॉल का उपयोग कैसे कर सकता है? हेयान अकादमी के लोगों ने शिकायत की। युन तियानहाओ ने अपने मैट्रिक्स को नियंत्रित करना जारी रखा और अधिक अग्निबुआ हवा के माध्यम से नाचे और अर्जुन पर चार्ज किया। अर्जुन अपने हाथ में कई मंत्र स्क्रॉल के साथ बुआ पर सामने से हेड ऑन चार्ज किया। अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान स्लाई स्माइल के साथ उसने स्क्रॉल को हवा में फेंक दिया और अधिक बुआ बिजली के बादल में गायब हो गए। युन तियानहाओ ने क्रोध एंगर में गुस्सा ग्राउल किया और मैट्रिक्स में फेरबदल मैनिपुलेट करना जारी रखा। पागलपन फ्रेंजी में अधिक से अधिक अग्निबुआ दिखाई दिए। अचानक अर्जुन हर तरफ मुट्ठी भर हैंडफुल स्क्रॉल पकड़े हुए था। दोनों अकादमियों के लोग हक्के बक्के थे। मुझे लगता है कि स्थिति से निपटने गो अबाउट द सिचुएशन का यह एक तरीका है। रुको, युन तियानहाओ प्रभावित इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। अर्जुन ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और युन तियानहाओ को देखा जो अभी भी मैट्रिक्स के बीच में खड़ा था। तुमने आखिरकार महसूस किया कि तुम मुझे हरा नहीं सकते और हार मानना गिव अप चाहते हो। युन तियानहाओ के पास अर्जुन के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसने अर्जुन के हाथों में मंत्र स्क्रॉल को घूर कर देखा और उसे कोसने कर्स की तीव्र इच्छा अर्ज महसूस हुई। क्या ये भी एक लड़ाई थी? अर्जुन इतना बेशर्म शेमलेस कैसे हो सकता था? जब उसके पास शीर्ष श्रेणी टॉप ग्रेड मंत्र स्क्रॉल की मुट्ठी फिस्टफुल्स थी तो वे एक निष्पक्ष लड़ाई फेयर फाइट कैसे करने वाले थे? अर्जुन ने ये पूछने की हिम्मत कैसे की कि क्या युन तियानहाओ हार मानना चाहता था क्योंकि वह पराजय अनबीटेबल था? कौशलपुर अकादमी के एक शिष्य के रूप में क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक लड़ाई में मंत्र स्क्रॉल का उपयोग करना अपमानजनक डिसग्रेसफुल है? हेयान अकादमी के चील की आंखों वाले नेता ने पूछा। वह अब अर्जुन जो कर रहा था उसे सेल्फ स्टैंड नहीं सकता था। कौशलपुर अकादमी के अन्य लोगों ने अर्जुन पर शर्म अशेम्ड महसूस की। उनके बारे में उनकी राय कुछ समय पहले बदल गई थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में बस बेशर्म था। हालांकि अर्जुन ने कुछ भी गलत नोटिस नहीं किया। वह अभिमानी रहा क्योंकि उसने चील की आंखों वाले नेता को घूर कर देखा। अगर वह एक लड़ाई में एक मैट्रिक्स का उपयोग कर सकता है, तो मैं मंत्र स्क्रॉल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम लोग जानते हो कि तुम जीत नहीं सकते, तो बस छोड़ दो। नखरे टैंट्रम फेंकना बंद करो। उसने मैट्रिक्स खुद बनाया। यह उसकी क्षमताओं में से एक है, इसलिए बेशक उसे लड़ाई में इसका उपयोग करने की अनुमति है। चील की आंखों वाले नेता ने तर्क रीजन दिया। ठीक है, मैंने भी इन मंत्र स्क्रॉल को खुद उत्कीर्ण इंस्क्राइब किया है, इसलिए ये भी मेरी क्षमताओं का हिस्सा है। अगर वह एक मैट्रिक्स का उपयोग कर सकता है, तो मैं मंत्र स्क्रॉल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? अर्जुन ने जवाबी हमला रिटॉर्टेड किया। चील की आंखों वाले का अभिव्यक्ति गहरा हो गया। वह निःशब्द स्पीचलेस था। अर्जुन की बेशर्मी एक अलग स्तर पर थी। कौशलपुर अकादमी के लोग हक्के बक्के थे। क्या उसने अभी अभी कहा था कि उसने मंत्र स्क्रॉल को उत्कीर्ण किया था? जागृति के 7वें तल में एक साधक उन जैसे शीर्ष श्रेणी मंत्र स्क्रॉल का उत्पादन कैसे कर सकता था? क्या अर्जुन थोड़ा बहुत अतिशयोक्ति एग्जैजरेटिंग नहीं कर रहा था? युन तियानहाओ ने भी एक शीर्ष श्रेणी मैट्रिक्स बनाया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक जनादेश साधक था। उसकी जीवन आत्मा मैट्रिक्स थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने व्यक्तिगत रूप से उन मंत्र स्क्रॉल को उत्कीर्ण किया था। मैंने लड़ाई के दौरान अपना मैट्रिक्स बनाया, लेकिन तुम पूर्व उत्कीर्ण मंत्र स्क्रॉल के साथ युद्ध के मैदान पर आए।
ये तुलनीय कॉम्परेबल कैसे हो सकते हैं? युन तियानहाओ ने कहा। उसने सोचा कि अर्जुन बस बकवास स्प्यूइंग नॉनसेंस कर रहा था। युद्ध में उत्कीर्णन इंस्क्राइबिंग। चूंकि तुम हार स्वीकार नहीं करोगे, मुझे बस तुम्हें लड़ना जारी रखना होगा जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करते, अर्जुन ने हल्के से बात की। फिर वो कौशलपुर अकादमी के बुजुर्गों की ओर मुड़ा। क्या आप कृपया मेरे लिए एक पेंसिल और कुछ स्क्रॉल पेपर तैयार करेंगे? उच्च अधिकारी हैरान थे। क्या अर्जुन लड़ाई के दौरान मंत्र स्क्रॉल को उत्कीर्ण करने की योजना बना रहा था? मैं उन्हें तुम्हारे लिए ले आऊंगा, एक बुजुर्ग ने जवाब दिया और तेजी से चला गया। दर्शक चुपचाप आपस में चर्चा कर रहे थे क्योंकि वे सभी अर्जुन का अध्ययन कर रहे थे। क्या वह वास्तव में एक उत्कीर्णकर्ता इंस्क्राइबर हो सकता है? क्या उसने वास्तव में उन सभी मंत्र स्क्रॉल को उत्कीर्ण किया था जिनका उसने पहले उपयोग किया था? अगर उसने जो कहा वह सच था, तो अर्जुन वास्तव में विश्वास से परे प्रतिभाशाली था। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग फिर से दिखाई दिया और अर्जुन को एक पेंसिल के साथ साथ स्क्रॉल पेपर का एक ढेर सौंप हैंड दिया। आपका बहुत धन्यवाद, अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया और अपने सामने कागजात बिछाना लेआउट शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा है? हर कोई जानना चाहता था। मंत्र स्क्रॉल को उत्कीर्ण करना बिल्कुल एक मैट्रिक्स बनाने जैसा था, तुम्हें समय चाहिए था। युन तियानहाओ एक जनादेश साधक था जिसके पास अपनी जीवन आत्मा के लिए एक मैट्रिक्स था, इसलिए वह मैट्रिक्स को तेजी से बना सकता था और लड़ाई में तुरंत इसका उपयोग करने में सक्षम था। भले ही अर्जुन वास्तव में एक उत्कीर्णकर्ता था, वह युन तियानहाओ की गति और दक्षता एफिशिएंसी की नकल करने में सक्षम नहीं होगा, है ना? अगर प्रतिद्वंद्वी ने अपनी मैट्रिक्स से हमला किया इससे पहले कि तुम अपनी मंत्र स्क्रॉल को उत्कीर्ण करना समाप्त कर सको, तो तुम मर डैड चुके होते। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अर्जुन असंभव इम्पॉसिबल को चुनौती देना चाहता था। कई लोग बहुत गंभीर हो गए। हालांकि अर्जुन बेशर्म था, उसकी क्षमताएं ऐसी नहीं थीं जिन पर लोग अब संदेह डाउट करते थे। क्या वह मेरा मजाक मॉकिंग उड़ा रहा है? युन तियानहाओ क्रोधित था जब उसने अर्जुन को कागजात बिछाते देखा। भले ही वह एक उत्कीर्णकर्ता था, एक जनादेश साधक के साथ मैट्रिक्स का उपयोग करके लड़ाई में ऐसा करना उपहास मौकरी का एक रूप था। तुम शुरू कर सकते हो, अर्जुन ने कहा। उसने अपनी पेंसिल को शांत होकर पकड़े रखा। वह गंभीर हो रहा था, ऐसा था जैसे उसके व्यक्ति से एक पवित्र प्रकाश गोली लाइट उत्सर्जित इमिटिंग हो रहा था। इससे लोग उस पर विश्वास करना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने चारों ओर इस आभा और के साथ पैदा हुआ था। युन तियानहाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी जीवन आत्मा को एक बार फिर जारी किया। इस बार यह अब एक अग्नि मैट्रिक्स नहीं था, बल्कि एक बर्फ मैट्रिक्स आइस मैट्रिक्स था। आसपास के क्षेत्र में जल तात्विक आध्यात्मिक शक्ति मैट्रिक्स में अवशोषित होना शुरू हो गई। वहां से ये बर्फ में ठंडा कूल्ड हो गया। जहां युन तियानहाओ खड़ा था, वहां एक बर्फीला तूफान ब्लिज़र्ड शुरू हुआ। वह अपने खुद के करने से बर्फ और बर्फ की दुनिया में था। कोई दूर से जमने वाले तापमान फ्रीजिंग टेम्परेचर्स को महसूस कर सकता था। क्योंकि उसकी जीवन आत्मा मैट्रिक्स है, वह सभी तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम है। उसका मैट्रिक्स सभी अलग अलग तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम है। वह बहुत शक्तिशाली है, कौशलपुर अकादमी के किसी ने कहा। हालांकि दोनों स्कूल प्रतिद्वंद्वी थे, कौशलपुर अकादमी के बुजुर्ग युन तियानहाओ के उपहार से ईर्ष्या एनवियस करने में मदद नहीं कर सके। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली जीनियस था। कोई आश्चर्य नहीं कि हेयान अकादमी उसे घमंड क्लोट करने के लिए यहाँ लाई थी। फिर भी वही युवक जिस पर कौशलपुर अकादमी ने प्रतिबंध लगाया था, युन तियानहाओ का निडरता फियरलेस लीड से सामना कर रहा था। अर्जुन बर्फ में बैठा और चुपचाप अपने स्क्रॉल को उत्कीर्ण किया। उसने बिजली की गति से अपने स्ट्रोक बनाए। पेंसिल आसमान में एक ड्रैगन की तरह कागज पर नाचती थी। बिजली आध्यात्मिक शक्ति उसके हाथ में पेंसिल में भर फ्लडित गई। चमकीली बिजली पेंसिल से चमकी। उसी पल युन तियानहाओ ने अपनी चाल चली। एक लंबी बर्फ की छड़ी आइसिकल मैट्रिक्स से टूट गई। सावधान, कई चिंतित दर्शकों ने चीख निकाली। उनकी चेतावनी के बावजूद अर्जुन ने अपना सिर नीचे रखा और स्क्रॉल को उत्कीर्ण करना जारी रखा। हर स्ट्रोक के साथ बिजली चमकी। बस एक पल में उसके सामने बिजली का एक पर्दा दिखाई दिया जो उसकी ओर आने वाली बर्फ की छड़ी को रोक रहा था। बर्फ की छड़ी जमीन पर गिर गई और टूट गई। एक रक्षा मंत्र, बिजली धार लाइटनिंग शील्ड, भीड़ में किसी ने कहा। कई लोग जानते थे कि अर्जुन ने किस मंत्र का उपयोग किया था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बचाव के लिए इस मंत्र का उपयोग करने में सक्षम था। जमीन पर बर्फ जोर से चटकी। आध्यात्मिक शक्ति मैट्रिक्स में बहना जारी रही। मैट्रिक्स के पूरा होने पर युन तियानहाओ ने अपने दोनों हाथ उठाए
अपने चारों ओर बर्फीली दुनिया को नियंत्रित किया। जाओ, युन तियानहाओ चिल्लाया। उसके आदेश पर अनगिनत बर्फ की छड़ें निर्बाध रिलेंटलेसली रूप से अर्जुन की ओर उड़ गईं। समाप्त। अर्जुन ने अपना अंतिम स्ट्रोक पूरा किया और अपनी पेंसिल उठा ली। स्क्रॉल ने पेंसिल का अनुसरण किया और हवा में उठा लिया गया। एक बार फिर बिजली धार दिखाई दी और हमला करने वाली बर्फ की छड़ियों को नष्ट कर दिया। अर्जुन ने अभी भी अपना सिर नहीं उठाया था। वह एक और स्क्रॉल को उत्कीर्ण कर रहा था। उसकी बाहों के आंदोलन अत्यंत द्रव फ्लूइड थे। उसके अच्छे रूप गुड लुक्स के साथ उसके पास महिला शिष्य आश्चर्यचकित सूनिंग थी। कौन जानता था कि वह इतना शक्तिशाली था। पूर्वा बर्फ में बैठे युवक पर अपनी आंखें रखे केप्ट हर आइज ऑन हुई थी। उसने अपने दिल में एक मामूली उदासी स्लाइट सैडनेस महसूस की। वह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। अर्जुन ने अभी अभी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शोकेस करना शुरू किया था, फिर भी ये पहले से ही स्पष्ट ऑब्वियस था कि उसके उपहार किसी भी अन्य की तुलना में अद्वितीय थे। जरूर, यहाँ कहानी का अध्याय 26 प्रस्तुत है। जिद्दी युवक द स्टबर्न यंग मैन। कौशलपुर अकादमी के बड़े मुखिया अर्जुन को घूर रहे थे, लगभग ऐसा जैसे वे एक राक्षस मॉन्स्टर को देख रहे थे। वह स्क्रॉल को इतनी तेजी से उत्कीर्ण इंस्क्राइब कर सकता था कि यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। इसका मतलब था कि इस लड़के के पास आध्यात्मिक शक्ति की धारणा परसेप्शन पर एक पागल नियंत्रण इनसेन कंट्रोल था। इसलिए स्क्रॉल के बिना भी वह अभी भी ऐसे मंत्र स्पेल्स शुरू इनिशिएट करने में सक्षम था जो उसके स्तर और तल प्लेन से ऊपर थे। लगता है कि हमने पतझड़ तिमाही परीक्षा के लिए उत्कृष्टता की सूची लिस्ट ऑफ एक्सीलेंस में किसी को याद मिस किया है और ये लड़का अब परिवीक्षा प्रोबेशन पर है। क्या किसी को ये समझाने में बुरा लगेगा? गरज तत्व हॉल ऑफ थंडर एलिमेंट के निदेशक ने इन फैसलों पर सवाल उठाया। शी झोंग को एक ठंडी नजर दी। शी झोंग वास्तव में अजीब ऑकवर्ड लग रहा था। विक्रम पिछली लड़ाइयों में बहुत शक्तिशाली रहा था, जबकि मूरों झील दुश्मनों द्वारा पूरी तरह से डराया गया था। अर्जुन ने इस प्रतिभा टैलेंट से शी झोंग की स्थिति को और खराब वर्स कर दिया। अर्जुन पूर्ण फोकस एब्सोल्यूट फोकस के साथ उत्कीर्ण करता रहा। युन तियानहाओ हालांकि पागल था। उसके मैट्रिक्स में उत्कीर्ण इंस्क्रिप्शंस के खिलाफ कोई फायदा एडवांटेज नहीं था और यह अपमानजनक था। युन तियानहाओ ने लगातार मंत्र हमले स्पेल अटैक्स शुरू किए। वास्तव में उनमें से बहुत से वास्तव में जागृति तल के स्तर से ऊपर थे। अर्जुन हमलों से अप्रभावित अनअफेक्टेड लग रहा था। उसने अपने उत्कीर्ण कलम इंस्क्राइबिंग पेन के एक झूले स्विंग के साथ युन तियानहाओ से हर हमले को अवरुद्ध ब्लॉक कर दिया और स्क्रॉल पर काम करना जारी रखा। जल्द ही एक और स्क्रॉल रूप फॉर्म में आ रहा था। उसने आखिरकार स्क्रॉल को समाप्त कर दिया और थोड़ा हंसा। जिस पल उसने अपनी कलम गिराई, भयानक आंधी हॉरिफाइंग थंडरस्टॉर्म स्क्रॉल से फूट पड़ी युन तियानहाओ की ओर दहाड़ रही थी। फ्रॉस्ट बैरियर। युन तियानहाओ ने अपने शरीर को उस पाले फ्रॉस्ट से सील कर दिया जिसे उसने बुलाया था। वह लगभग एक बर्फ की मूर्ति आइस स्कल्पचर जैसा लग रहा था। फ्रॉस्ट बैरियर जागृति के तलों में शीर्ष स्तरीय जल तत्व रक्षा मंत्र टॉप लेवल वाटर एलिमेंट डिफेंस स्पेल था। आंधी आसमान से उग्र रेजिंग हो रही थी। हालांकि फ्रॉस्ट बैरियर पर हमला करने के बजाय ये युन तियानहाओ के नीचे मैट्रिक्स था जो इस हमले का केंद्र फोकस था। मैट्रिक्स के पैटर्न खुरचे स्क्रैप जा रहे थे और नष्ट डिस्ट्रॉयड हो रहे थे। सावधान, वह तुम्हारे मैट्रिक्स का लक्ष्य एमिंग कर रहा है। हेयान अकादमी के किसी ने युन तियानहाओ को सतर्क अलर्ट करने की कोशिश की। उसी समय अर्जुन खड़ा हो गया। उसने हवा विंड की तरह युन तियानहाओ की ओर चार्ज किया। वह इतना तेज था कि युन तियानहाओ के पास अपने मैट्रिक्स से खुद का बचाव डिफेंड करने का समय नहीं था। युन तियानहाओ सीधा खड़ा स्टूड अप स्ट्रेट था। ठंडक कोल्डनेस उसके चारों ओर बहती थी। ब्रह्मांड यूनिवर्स की शक्ति को अवशोषित करती थी और वह मंत्र उत्पन्न जेनरेट स्पेल्स करने के लिए अपने खुद के शरीर को एक मैट्रिक्स में बदल रहा था। उसके चारों ओर की सारी जगह जमने फ्रीज लगी। उसके बाल भूरे और सफ़ेद होने लगे, साथ ही उसकी भान आईब्रोज भी। उसने सीधे अर्जुन को देखा क्योंकि पाला फ्रॉस्ट उसकी छाती के ठीक सामने तेज भालों शार्प लांसेस में संघनित कंडेंस्ड हो गया था। युन तियानहाओ ने अपना दिमाग खो दिया था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का फैसला किया था और पाले के भाले अर्जुन के दिल हाथ पर लक्ष्य एम्ड थे। हालांकि उसी समय अर्जुन के सामने एक लॉ फ्लेम फूट पड़ी। जल्द ही अनगिनत लपटें अचानक दिखाई देने लगी। ग्रैंड मीटियोर। कौशलपुर अकादमी के लोग भ्रमित कंफ्यूज्ड थे। ग्रैंड
वास्तव में सभी हमलों का सबसे बुनियादी मंत्र मोस्ट बेसिक स्पेल था और उसकी शक्तिवास्त परिवीक्षा पर अड़े रहे। अर्जुन, मैं अकादमी की ओर से माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार मस्ट्रीटेड किया है। मुझे खुशी है कि हमने अपनी गलती देखी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास गरज तत्व, अग्नि तत्व और मार्शल आर्ट्स शक्ति में उच्चतम स्तर की प्रतिभा है, क्या तुम्हें कॉलेज के चयन में कोई वरीयता प्रेफरेंस है? तलवार हॉल के निदेशक लेन किंगफेंग अब अर्जुन के फैसले के लिए पूछ रहे थे। बड़े मुखिया ने महसूस किया था कि इन सभी प्रतिभाओं और उसकी स्क्रॉल उत्कीर्णन क्षमता के साथ अर्जुन किसी भी हॉल का सितारा होगा जिसे वह उपस्थित अटेंड होना चुनता है। मार्शल आर्ट्स कॉलेज और जादू टोना कॉलेज दोनों उसके चयन का इंतजार कर रहे थे। और विक्रम, मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल होने के लिए तुम्हारा स्वागत वेलकम से कहीं अधिक है। यदि तुम शामिल होना चुनते हो तो मैं तुम्हें अपने खुद के शिष्य डिसाइपल के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मार्शल आर्ट्स हॉल के निदेशक ने विक्रम को आमंत्रित किया। धातु तत्व हॉल पर विचार करो विक्रम, तुम हमारे लिए एक महान जोड़ एडिशन होगे। धातु तत्व हॉल के निदेशक भी कीमती छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा कंपीटिंग कर रहे थे। विक्रम ने कुछ नहीं कहा लेकिन अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन उन दोनों के लिए अंतिम फैसला, फाइनल डिसीजन करेगा। बड़े मुखिया ने महसूस किया कि विक्रम का इस इशारे से क्या मतलब था। वे समझते थे कि अर्जुन उनका भविष्य तय डिसाइड करेगा। हर कोई अर्जुन को देख रहा था, उसके अंतिम कॉल, फाइनल कॉल करने का इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने उन सभी बड़े मुखियाओं की अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस को समझा जो उनके पास थे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। क्या हमने पतझड़ तिमाही परीक्षा के दौरान जो हुआ वह समाप्त कर दिया है? इस सवाल ने वास्तव में बहुत से बड़े मुखियाओं को अजीब ऑकवर्ड महसूस कराया और छात्रों को आश्चर्य हुआ कि यह लड़का इस बिंदु पर भी विषय टॉपिक पर टिके फिक्सेटेड रहने के लिए कितना जिद्दी स्टबन था। ये लड़का, अनन्या ने बड़बड़ाया। बेशक उसने अर्जुन और विक्रम के लिए खुश महसूस किया क्योंकि उनकी क्षमताओं को स्कूल में सभी के लिए पुष्टि कन्फर्म की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनका भविष्य शानदार स्प्लेंडेड होगा। हालांकि वह दुर्व्यवहार, मिसबिहेव करना और पतझड़ तिमाही परीक्षा का विषय फिर से क्यों लाना जारी रखा। लेन किंगफेंग ने अर्जुन को देखा और वह शी झोंक की साजिश कॉन्स्पिरेसी के बारे में और भी असंतुष्ट, डिसैटिस्फाइड था। उसने कहा, अर्जुन, हम स्वीकार करते हैं कि हमने पतझड़ तिमाही परीक्षा के दौरान किसी तरह एक गलत निर्णय, एक मिसजजमेंट लिया। हालांकि तुम लोगों ने हमें पूरी तरह से साबित कर दिया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कृपया इसे अतीत, पास्ट में छोड़ दें। गलत निर्णय, बस इतना ही। अर्जुन हंस रहा था क्योंकि वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि पतझड़ तिमाही परीक्षा के दौरान पर्दे के पीछे कुछ चल रहा होगा जिसने मूरोंग छियू को पहला स्थान दिया था। लेन किंगफेंग ने जो कहा वह केवल उसे शांत, अपीस करने के लिए था। तुम क्या चाहते हो? लेन किंगफेंग ने फिर से पूछा। अर्जुन ने थोड़ा झुका बाउद और कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं अकादमी में एक आधिकारिक छात्र भी नहीं हूं। ये निश्चित रूप से मेरे लिए ये कहना उचित प्रॉपर नहीं है कि क्या ये वास्तव में सिर्फ एक गलत निर्णय था। हमने कौशलपुर अकादमी से हमें मिली 3 वर्षों की शिक्षा के लिए एक उपकार फेवर के रूप में हेयान अकादमी को हराया। एक आधिकारिक छात्र बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लोग उसके फैसले से हैरान थे। पूरा अखाड़ा शांति में था। हवा के माध्यम से गिरने वाले हिमपात स्नोफ्लेक्स के अलावा कुछ भी नहीं हिला। लोगों को आखिरकार समझ में आया कि यह युवक कितना जिद्दी हो सकता है। हम इसमें साथ हैं। उसने वास्तव में उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अनगिनत लोगों की आंखें अर्जुन पर थीं। कुछ देर पहले विक्रम और अर्जुन ने हेयान अकादमी के लोगों को हराया और कौशलपुर अकादमी का सम्मान ऑनर बचाया। उसकी आश्चर्यजनक प्रतिभा, अस्टोनिशिंग गिफ्ट के संयोजन में हर कोई जानता था कि प्रतिबंध बैन चला गया था। ये दोनों युवक निश्चित रूप से कौशलपुर अकादमी के उच्चाधिकारियों, हायर अप्स द्वारा अच्छी तरह से पसंद, वेल फेवर्ड किए जाने वाले थे। वास्तविकता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अपेक्षित, एक्सपेक्टेड थी। कई स्कूल नेताओं ने दोनों को एक स्वागत योग्य हाथ, वेलकमिंग हैंड बढ़ाया और ऐसा लग रहा था जैसे ये सारा फजीहत फियास्को समाप्त होने वाला था। उन्होंने कभी भी ऐसे अंत की उम्मीद नहीं की होगी। हर किसी ने स्पष्ट रूप से अर्जुन की जिद, स्टबननेस और गौरव को कम अंडर एस्टिमेटेड आंका था। अगर वह अभी भी अतीत का अर्जुन होता तो किसी को उसकी परवाह नहीं होती। अब वह एक प्रतिभाशाली, विलक्षण, जीनियस प्रोडिजी था। वह पलक झपकते ही शीर्ष स्तरीय मंत्र स्क्रॉल, टॉप नॉच स्पेल स्क्रोल्स को उत्कीर्ण करने में सक्षम था और उसी तल सेम प्लेन के जनादेश साधक को हरा सकता था। उसे घमंड करने का पूरा अधिकार था।
हर कोई एक गहरी चुप्पी डीप साइलेंस में गिर गया, यहाँ तक कि कौशलपुर अकादमी के आधिकारिक व्यक्ति ऑथोरिटेटिव फिगर्स भी। कौशलपुर अकादमी में बाहरी संप्रदाय आउटर सेक्ट के शिष्यों को प्रशिक्षकों इंस्ट्रक्टर्स से साधना कल्टिवेशन पर मार्गदर्शन गाइडेंस और बुनियादी ज्ञान बेसिक नॉलेज प्राप्त होता था। हालांकि उन्हें साधना के लिए खुद से बहुत काम करना पड़ता था, यहाँ तक कि पुस्तकालय लाइब्रेरी में भी उन्हें केवल भूतल ग्राउंड फ्लोर पर ही अनुमति थी। उनके पास अकादमी में कई अन्य संसाधनों रिसोर्सेज का उपयोग करने का विशेषाधिकार प्रिविलेज नहीं था। लड़ाई में अब पूरी अकादमी का सम्मान भी शामिल था, इसलिए जब अर्जुन ने कहा था कि यह जीत पिछले 3 वर्षों से अकादमी में साधना करने में सक्षम होने के लिए आभार ग्रैटिट्यूड का एक संकेत थी, तो कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए दोष ब्लेम नहीं दे सकता था। जैसा कि लग रहा था, अर्जुन और विक्रम केवल हुआ जेयू के लिए ही नहीं, बल्कि उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच थॉट आउट इन एडवांस लिया था। इस सोच पर अधिकारियों में से किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अर्जुन ने अकादमी में 3 साल तक अध्ययन किया था और एक भी व्यक्ति उसकी अपार क्षमता इमेंस पोटेंशियल को देखने में सक्षम नहीं था। पतझड़ तिमाही परीक्षाओं में विक्रम को पहला और तुम्हें तीसरा स्थान मिलना चाहिए था। इसे अकादमी के अभिलेखों रिकॉर्ड्स में लिखा रिटन डाउन जाएगा, लेन किंगफेंग ने अर्जुन से कहा। भीड़ में मूरोंग छियू की अभिव्यक्ति तुरंत गहरी हो गई। ये बहुत शर्मनाक था। 2 महीने पहले ये घोषणा की गई थी कि मूरोंग छियू ने पतझड़ परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। अब अकादमी परंपरा ट्रेडिशन को तोड़ने और उसे रैंक से हटाकर अपने अभिलेखों को बदलने जा रही थी। इससे निश्चित रूप से एक बड़ा हंगामा ह्यूज रकस होगा। अगर खबर बाहर निकली तो वह दुनिया को कैसे दिखाई देगा? वह एक विशाल हंसी का पात्र जायंट लाफिंग स्टॉक होगा। अन्य छात्रों में से किसी का भी एक शब्द नहीं था। वे मूरोंग छियू को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सच था, उसे पहला स्थान पाने का कोई अधिकार नहीं था। जब हेयान अकादमी ने हमला किया तो उसमें आगे बढ़कर लड़ने की हिम्मत करज भी नहीं थी। विक्रम दूसरी ओर वह सब कुछ करने में सक्षम था जो मूरोंग छियू नहीं कर सकता था। मैं आपत्ति ऑब्जेक्ट करता हूँ, शी झोंग ने बात की। वह खुश नहीं था। उसने अर्जुन को घूर कर देखा और कहा, परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं, हम उन्हें इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं? हालांकि अर्जुन का प्रदर्शन आज प्रभावशाली था, हम इस तथ्य को अनदेखा इग्नोर नहीं कर सकते कि उसने आज की लड़ाई में अपनी जीत का उपयोग एक मोलभाव करने वाले चिप बार्गेनिंग चिप के रूप में किया और अकादमी को धमकी थ्रेटन दी। इस तरह के छात्र होने का क्या उपयोग है, भले ही वह अत्यधिक प्रतिभाशाली हो? अकादमी को धमकी। अर्जुन ने शी झोंग को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि यह पृथ्वी तात्विक मंडप स्वामी अर्थ एलिमेंटल पवेलियन लॉर्ड शी झोंग था जिसने मूरोंग छियू को पहला रैंक दिया था। अर्जुन पर प्रतिबंध लगाने का विचार भी सबसे अधिक संभावना उसी का था। जहां तक तलवारबाजों के सदन हाउस ऑफ द स्वॉर्ड्समैन के कैबिनेट मास्टर लेन किंगफेंग का सवाल था, वह हमेशा अर्जुन के प्रति दोस्ताना फ्रेंडली रहा था। शायद उसका इससे कोई लेना देना नथिंग टू डू नहीं था। शी झोंग को देखते हुए अर्जुन अपनी मुस्कान को रोके होल्ड इन हिज स्माइल नहीं रह सका। मैं सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय शिष्य हूँ, मेरे पास कौशलपुर अकादमी को धमकाने की क्या क्षमता एबिलिटी है? इसके विपरीत मैं मंडप स्वामी शी झोंग से पूछना चाहूंगा, मैंने तुम्हें नाराज ऑफेंड करने के लिए क्या किया है? तुम्हारा क्या मतलब है? शी झोंग ने पूछा। पतझड़ तिमाही परीक्षाओं के दौरान विक्रम के पास स्पष्ट रूप से प्रतिभा और क्षमताओं दोनों के मामले में ऊपरी हाथ अपर हैंड था। आज की लड़ाई इसका सबूत थी। जब तुमने मूरोंग छियू को पहला स्थान दिया तो मैं तुम्हारे फैसले पर आपत्ति करने के लिए उचित रीजनेबल था। भले ही तुम्हें लगा कि मैं जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ जा रहा था, मुझे पहले ही सजा पनिश्ड मिल चुकी थी जब तुमने मुझे रैंक से हटा दिया और मुझे कक्षा से प्रतिबंधित कर दिया। मैं ये समझ नहीं सकता कि विक्रम और मैंने आज अकादमी की रक्षा के लिए जो काम किया, उसके बाद मुझे प्रतिबंध से हटाना ही एकमात्र चीज़ है जिसे तुम प्रस्ताव ऑफर करने के लिए तैयार हो। क्या कौशलपुर अकादमी का सम्मान तुम्हारे लिए इतना कम लिटिल मायने मीन रखता है? अर्जुन ने शी झोंग को देखा और जारी रखा, या मुझे पूछना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतना नापसंद डिसलाइक करने के लिए वास्तव में क्या किया है और मूरोंग छियू में क्या इतना महान है कि तुम्हें उसे पहला स्थान देना पड़ा? तुमने उसके प्रभाव इन्फ्लुएंस में मुझ पर प्रतिबंध भी लगाया, क्या ये सच नहीं है? कितना अनाप शनाप प्रेजम्प्ट्यूअस! शी झोंग चिल्लाया। उसकी आंखों ने अर्जुन पर खंजर डैगर्स दागे, पूरी बकवास। क्या तुम अपने बुजुर्गों से बात करते समय यही रवैया एटीट्यूड अपनाते हो? भले ही हम तुम्हें सर्वश्रेष्ठ में तैयार करें,
तुम्हारे जैसा एक देशद्रोही ट्रेचरस छात्र भविष्य में केवल आपदा डिजास्टर ही लाएगा। देशद्रोही। हर कोई स्पष्ट रूप से बता सकता था कि पतझड़ परीक्षा के परिणामों के पीछे कुछ गहरा चल रहा था। शी झोंग द्वारा कहा गया हर शब्द अर्जुन को निष्कासित एक्सपेल करने का एक प्रयास अटेम्प्ट था। इसके अलावा, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, अर्जुन पर शी झोंग का प्रतिबंध मूर्छियों से प्रभावित था। पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा, ये सोचकर कौशलपुर अकादमी के छात्रों को कपकपी शिवर्स आ गई। शी झोंग, बस बहुत इनफ हुआ, गरज तात्विक मंडप थंडर एलिमेंटल पवेलियन के मंडप स्वामी ने कहा। भविष्यवाणी कला विद्यालय स्कूल ऑफ डिविनेशन आर्ट्स के साथ मंडप स्वामी सभी एक दूसरे से परिचित अक्वेंटेड थे। उनके बीच कुछ अनकहे नियम अनस्पोकन रूल्स थे, और जब तक ये कौशलपुर अकादमी के हित इंटरेस्ट में हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करता था, तब तक अंधेरा ब्लाइंड आई फेर दिया जाता था। हालांकि उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दो युवक, जिन्हें पतझड़ परीक्षा के दौरान अनुचित अनफेयरली रूप से आंका गया था, इतने प्रतिभाशाली, साथ ही जिद्दी और घमंडी होंगे। अर्जुन, आज की लड़ाई में तुमने अकादमी के लिए एक वास्तव में बड़ा उपकार किया। इसलिए अकादमी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। तुम्हें दो आधिकारिक शिष्य ऑफिशियल डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करने में रुचि इंटरेस्टेड रखने वाले मंडप स्वामी निश्चित रूप से होंगे। तुम लोग साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे और भविष्य में तुम दोनों निश्चित रूप से नाम कमाओगे और महान चीजें हासिल करोगे। तुम्हें अन्य चीजों के बारे में बहुत जिद्दी नहीं होना चाहिए। वायुतात्विक मंडप विंड एलिमेंटल पवेलियन के मंडप स्वामी ली जियांग ने अर्जुन को समझाने पर्सुएड की कोशिश की। ये शब्द सुनकर अर्जुन खुद पर हंसने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बहुत छोटा, यंग और खुद में बहुत आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उपहार कितने असाधारण एक्सेप्शनल थे या उसने अकादमी की रक्षा के लिए कितना काम किया, इससे कुछ भी नहीं बदला। इसने जो कुछ भी किया था वह उसे कुछ आधिकारिक व्यक्तियों का ध्यान अटेंशन हासिल करने में मदद की और उसके लिए एक आधिकारिक शिष्य बनने की प्रक्रिया को तेज स्पीड अप कर दिया। लेकिन क्या ये वास्तव में पर्याप्त था? मंडप स्वामी ली जियांग चाहता था कि अर्जुन इतना जिद्दी होना बंद कर दे। ये स्पष्ट था कि वह अर्जुन को आगे अहेड रहते हुए रुकने के लिए चाहता था। ली जियांग सबसे अधिक संभावना शी झोंग की राय साझा करता था कि अर्जुन बस अकादमी को धमकाने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में अकादमी से बाहर ड्रॉप आउट नहीं जाने वाला था। आखिरकार कौशलपुर अकादमी कौशलपुर शहर में साधकों कल्टिवेटर्स के लिए पवित्र भूमि होली लैंड थी। क्या अर्जुन को वास्तव में पतझड़ तिमाही परीक्षाओं की घटनाओं के बारे में भूल जाना चाहिए? क्या उसकी सजा और उस पर प्रतिबंध के लिए वास्तव में कोई स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला था? जहां तक परीक्षा परिणामों के पीछे के रहस्यों सीक्रेट्स का सवाल है, ऐसा लगता था कि खुलासा एक्सपोज करना वर्जित फॉरबिडन था। शायद वह बस बहुत छोटा, बहुत भोला, नाइव था। लेकिन युवा होने का एक फायदा था, तुम्हें जिद्दी होने का अधिकार था। इस सोच पर अर्जुन मुस्कुराया और हल्के से अकादमी के बुजुर्गों को झुका। हर कोई उसे देख रहा था। उसके कार्यों के पीछे क्या मतलब था? मैं कौशलपुर अकादमी ने मुझे इन पिछले 3 वर्षों में जो कुछ भी सिखाया है, उसे याद रखूंगा। मैं अब अपनी छुट्टी लीव लूंगा, अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा। विक्रम, उसने बाद में चिल्लाया। उसके बगल में विक्रम ने जवाब में गुनगुनाया थम्ड। उसकी आंखें बुजुर्गों को ठंडक से घूर रही थी, स्पष्ट रूप से नाखुश अनहैप्पी था। चलो, अर्जुन ने कहा क्योंकि वह जाने के लिए मुड़ा, सफेद बर्फ में कदम रखा। विक्रम ने अपना घूरना बंद कर दिया और अर्जुन के पीछे करीब से अनुसरण फॉलोड क्लोजली किया। उस पल इंस्टेंट उनकी पीठ अकेली लोनली लग रही थी, लेकिन उनके कदम निर्धारित डिटरमिन्ड थे। इससे उनके पास जो गौरव था उसे महसूस करना संभव था। वे वास्तव में जा रहे थे। बुजुर्ग सभी हक्के बक्के डम्फाउंडेड थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इसे इतना गंभीरता सीरियसली से लेगा। युद्ध सदन बैटल हाउस के सदन स्वामी, तलवारबाजों के सदन के कैबिनेट मास्टर और कई मंडप स्वामी ने शी झोंग को ठंडक से घूरकर देखा। उनके चेहरों पर भाव सब कुछ कह गए। इससे शी झोंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और उसने अनिच्छा रिलक्टेंटली से पुकारा, रुको। अर्जुन के कदम रुक गए और वह उससे बात करने वाले व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा। मंडप स्वामी शी झोंग, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए? तुम कौशलपुर अकादमी को किस तरह की जगह सोचते हो, जैसे तुम खुशी प्लीज से आते और जाते हो? शी झोंग ने कहा। अर्जुन ने भ्रम कन्फ्यूजन में अपनी आंखें सिकुड़ी स्क्विंटेड और पूछा, तुम वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम प्रकृति से विद्रोही रेबेलियस हो और कौशलपुर अकादमी के खिलाफ द्वेष ग्रज रखते हो।
अब जब तुम अकादमी छोड़ रहे हो तो क्या तुम कौशलपुर अकादमी से बदला रिवेंज लेने के लिए हेयान अकादमी में शामिल होने की योजना बनाते हो? शी झोंग ने पूछा। उसके शब्दों पर तापमान गिर गया। हर कोई उसकी आवाज में बर्फ आइसीनेस को महसूस कर सकता था। क्या शी झोंग ये कहकर अर्जुन को मौत की सजा डेथ सेंटेंस देने की कोशिश कर रहा था? हेयान अकादमी और कौशलपुर अकादमी प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए जैसे ही शी झोंग ने अर्जुन और विक्रम कौशलपुर अकादमी को धोखा बट्रे दे सकते हैं, यह विचार सभी के दिमाग में बैठा। अनस्टिल्ड उनका इंतजार एक अच्छा अंत नॉट अ प्रिटी एंडिंग नहीं था। मंडप स्वामी शी झोंग, अर्जुन पहले ही हेयान अकादमी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुका है। यह असंभव है कि वह उनके साथ शामिल होने जाएगा, अनन्या ने चिंतावरी के साथ कहा। आज अर्जुन के प्रदर्शन ने उसे वास्तव में हैरान कर दिया, लेकिन उसकी जिद ने उसे निःशब्द स्पीचलेस कर दिया। हालांकि उसने महसूस किया कि उसे अभी शी झोंग के खिलाफ बोलना चाहिए। बेशक वह हम सबके सामने प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जब वह बाहर कदम रखता है तो क्या होगा? शी झोंग ने पूछा। उसके बगल में लेन किंगफेंग ने उसे देखा। शी झोंग अर्जुन को एक मृत अंत डेड एंड में मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। भले ही अर्जुन के पास ऐसे कोई विचार नहीं थे, शी झोंग के शब्दों के परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही कार्रवाई एक्शन में रखे गए थे। तुम क्या चाहते हो? विक्रम ने पूछा। उसे जो क्रोध रेज महसूस हुआ वह उससे विकिरण रेडिएटेड ऑफ हो रहा था। पिछले 3 वर्षों में तुमने जो सभी शक्तियां हासिल गेंद की हैं, उनसे छुटकारा rid yourself पाओ, शी झोंग ने कहा। यह एक बार फिर मृत चुप्पी डेड साइलेंट थी। हर कोई हक्का बक्का स्ट्यूपेफाइड था, कोई भी एक आवाज बनाने में सक्षम नहीं था। इससे पहले कि नर्म कदम सॉफ्ट स्टेप्स सुनाई दे सके, यह एक लंबा समय था। स्वर्ग से उतरती डिसेंडिंग एक देवी की तरह एक परिपूर्ण सिलहूट परफेक्ट सिलोएट दिखाई दिया। ये हुआ जेयू थी। वह अर्जुन के बगल में रुकी और उसे एक नज़र डाली। इससे अर्जुन ने अपनी सोच ट्रेन ऑफ थॉट खो दी। वह वास्तव में एक लोमड़ी फॉक्स थी। हुआ जेयू ने तब अपनी निगाह गेज शी झोंग की ओर बदली और हल्के से मुस्कुराई। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा अगर तुमने अभी अभी कहे गए शब्दों को वापस टुक बैक ले लिया। उसकी आवाज़ इतनी नर्म और शांत थी, ये लगभग हर किसी को अपने जादू स्पेल के तहत रखने में सक्षम थी। क्या वह पृथ्वी तात्विक मंडप के मंडप स्वामी को धमकी दे रही थी? कुछ देर पहले यह अर्जुन था जो उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा था। अब उसकी रक्षा करने की उसकी बारी थी। दर्शकों में कई लोग अभी अर्जुन से ईर्ष्या, एनवियस और जलन जालिस कर रहे थे। बर्फ में अर्जुन और हुआ जेयू बगल में खड़े थे। पवित्र कौशलपुर अकादमी अब उतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थी। बुरा मिजाज, बैड टेम्पर, हिमपात स्नोफ्लेक्स अभी भी अर्जुन और हुआ जेयू के चारों ओर उड़ रहे थे। किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि हुआ जेयू इस बार अर्जुन के लिए खड़ी होंगी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि उसने अकादमी के एक निदेशक को सीधी धमकी देकर अर्जुन की रक्षा की थी। इतने सारे दिल टूट गए। क्या वे पहले ही डेटिंग कर रहे थे? हालांकि उनके विचार थोड़े बदल गए थे। उन्होंने हुआ जेयू के लिए दया पिटीक महसूस नहीं की। वास्तव में वे समझते थे कि अर्जुन ही एकमात्र लड़का था जो उसका साथी पार्टनर बनने के लिए पर्याप्त योग्य क्वालिफाइड इनफ था। अवचेतन सबकॉन्शियसली रूप से लड़ाई के बाद अर्जुन के बारे में उनके विचार पूरी तरह से बदल ट्रांसफॉर्म गए थे। वह अब उनके दिमाग में समर्पण, डेडिकेशन और प्रतिभा का प्रतीक सिंबलाइज्ड था। यहाँ तक कि यांग शियो और लिंग शियाओ, जो पहले अर्जुन को तुच्छ लुक डाउन अपॉन मानते थे, बदल गए थे। जिसे उन्होंने एक बार उपहास रिडिक्यूल किया था, वह एकमात्र ऐसा था जो एक जनादेश साधक को हराने, अकादमी के नियमों को चुनौती देने और हॉल निदेशक का शिष्य बनने के विचार को पूरी तरह से अस्वीकार करने में सक्षम था। उसने उन्हें पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। फेक किंगशु भी अर्जुन और हुआ जेयू को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू टेयर्स वेलिंग अप उमड़ रहे थे। उसने सोचा कि शायद इस अकादमी की देवी ही एकमात्र थी जो अर्जुन जैसे महान लड़के की हकदार थी। वह मानती थी कि वह कभी भी उसकी पहुंच में नहीं थी, आउट ऑफ हिज लीग, लेकिन अब वह जानती थी कि यह उल्टा अदर वे अराउंड था। शी झोंग को हुआ जेयू के अर्जुन के लिए खड़े होने की उम्मीद नहीं थी। उसने इस लड़के की खातिर सके उसे धमकी भी दी थी। वह खुद से कसम स्वेइंग टू हिमसेल्फ खाए बिना नहीं रह सका। निस्संदेह अनडाउटेडली युवा लोगों के बीच प्यार इतना खर्चीला कंज्यूमिंग था कि हुआ जेयू जैसी बुद्धिमान वाइस लड़की भी अपनी भावनाओं में खो लॉस्ट इन हर फीलिंग्स सकती थी। हुआ जेयू, ये तुम्हारा काम बिजनेस नहीं है। दूर स्टेप अवे हटो, शी झोंग ने उससे धीरे जेंटली से बात की।
वह जानता था कि यह लड़की कितनी शक्तिशाली थी और उसका परिवार कितना प्रभावशाली था, इसलिए उसने उसे स्पष्ट रूप से धमकी दिए जाने के बाद भी उस पर सख्ती खाशी से काम करने की हिम्मत नहीं की। तुम मेरी बात नहीं समझते, है ना? वह अभी भी इतने सुंदर ब्यूटीफुल तरीके से मुस्कुरा रही थी कि यह उसकी आवाज़ के ठंडे लहजे कोल्ड टोन ऑफ वॉइस के बिल्कुल विपरीत कॉन्ट्रडिक्टेड था। वह शी झोंग को सार्वजनिक पब्लिक रूप से पूरी तरह से अपमानित ह्यूमिलिएटिंग कर रही थी। शी झोंग और भी परेशान अपसेट हो गया और इसे छिपाने की कोशिश करना बंद कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़की कितनी असाधारण रिमार्केबल थी, वह अभी भी अकादमी में एक निदेशक था और वह इस बातचीत कॉन्वर्सेशन में बुजुर्ग एल्डर था। एक युवा लड़की द्वारा छात्रों के सामने कम नो लेस 2 बार धमकी दिए जाने से कितना निराशाजनक फ्रस्ट्रेटिंग था। सुनो, इसका ध्यान अकादमी द्वारा रखा जाना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करेंगे। शी झोंग का लहजा कड़ा रिजिड हो गया। हुआ जेयू ने उसकी आंखों में देखा और बात करना जारी रखा। तो तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें अभी लिए गए फैसले पर कभी अफसोस रिग्रेट नहीं होगा, है ना? बेशक, शी झोंग ने जवाब दिया। अर्जुन ने वहां हासिल गेंद की गई सभी शक्तिशाली प्रतिभाओं के साथ इस अकादमी को धोखा बट्रेट दिया। अगर वह कभी हेयान अकादमी में शामिल हुआ और हमें पीठ टर्न्ड हिज बैक ऑन दिखाए, तो नुकसान जबरदस्त ट्रेमेंडस हो सकता है। इस विश्वासघात ट्रेचरी को रोकने के लिए उसकी क्षमताओं को लिया जाना चाहिए। हुआ जेयू शी झोंग के बयान स्टेटमेंट पर हंस रही थी। उसने अपने तिरस्कार कंटेम्प्ट को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। क्या वह गंभीर सीरियस हो रहा था? मैंने तुम्हें खुद को भुनाने रिडीम योरसेल्फ का एक मौका दिया, लेकिन ये चला गया। हुआ जेयू ने बड़बड़ाया, मम्बल्ड, जैसे खुद से बात कर रही हो। जिस पर वह रुकी, उनके चारों ओर के हिम्पातिक पागलपन फ्रेंजी में बदल गए। क्षेत्र में हवा जोर हार्डर से चली और हर कोई ठंड फ्रॉस्टबिटन महसूस कर रहा था। एक सामान्य खतरे जनरल सेंस ऑफ थ्रेट की भावना आसन इम्पेंडिंग थी। हालांकि लोगों ने इसका श्रेय अट्रीब्यूट बर्फ का गुरु। बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है। एक छोटा मुद्दा मेरी शक्तियों को छीनने के लिए एक अनुरोध रिक्वेस्ट वारंट करने के लिए पर्याप्त है। मुझे लगता है कि मुझे अब से बस आपके बगल में रहना चाहिए और यहीं से साधना कल्टिवेट करनी चाहिए। अर्जुन ने एक अवसर अपॉर्चुनिटी देखा और उसे ले लिया। नहीं, हुआ जेयू ने अपने पिता के कुछ भी कहने से पहले अपना मुंह खोला। उसका क्या मतलब था कि बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक थी? क्या उसने अपने बाकी जीवन के लिए बस घर के अंदर इंडोर्स रहने की योजना बनाई थी? पिता, आपने कहा था कि साधना केवल प्रशिक्षण और अभ्यास प्रैक्टिस में काम करने के बारे में नहीं है। आपके पास वास्तविक युद्ध अनुभव एक्चुअल बैटल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर मुझे नियमित रेगुलरली रूप से युद्ध प्रशिक्षण के लिए त्यान्यो पर्वत पर जाना है, तो उसे भी निश्चित रूप से जाना चाहिए। चूंकि उसकी प्रतिभा इतनी महान है, उसे अपनी साधना में मदद करने के लिए बाहर जाना चाहिए और वास्तविक अनुभव हासिल करना चाहिए। हुआ जेयू ने कहा। गुरु, उसने जो कहा वह सही है। इसलिए अब से यहाँ साधना करने के अलावा मुझे नियमित रूप से हुआ जेयू के साथ बाहर जाना चाहिए। उसकी देखभाल कैद में गुरु को मेरी चिंता वरीक नहीं करनी चाहिए, अर्जुन ने कहा। हुआ जेयू पूरी तरह से निःशब्द थी। उसने अपने पिता की ओर देखा क्योंकि उसने अन्याय रॉन्ग महसूस किया। पिता, क्या तुम्हें वास्तव में चिंता नहीं है कि वह मेरे साथ कुछ कर डू समथिंग टू मीट सकता है? बेशक मुझे चिंता नहीं है। तुम उससे ज्यादा समय से साधना कर रही हो और तुम्हारे पास ज्यादा अनुभव है। क्या वह तुम्हें परेशान बुली करने में भी सक्षम होगा? हुआ फेंगलियू ने मजाक में पूछा। लेकिन हुआ जेयू के पास और भी कुछ कहने को था, लेकिन अर्जुन ने उसे कट ऑफ दिया। धन्यवाद गुरु, क्या मैं तीसरा पहिया थर्ड व्हील हूँ? विक्रम ने धीरे क्वाइटली से पूछा। उसने भ्रम में अपना सिर खुजलाया। अर्जुन ने उसे वापस देखा और सोचा कि विक्रम दिन प्रतिदिन स्मार्टर और अधिक चौकस मोर ऑब्जर्वेंट होता जा रहा है। हुआ फेंगलियू ने विक्रम को मुस्कुराया और कहा, विक्रम, तुम एक स्वाभाविक योद्धा नेचुरल वॉरियर को और तुम्हें लड़ाई के माध्यम से अपने कौशल स्किल्स को लगातार सुधारने रिफाइन की जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में रक्षा के लिए एक मंत्र स्क्रॉल दूंगा। तुम्हें मेरी पुस्तकालय लाइब्रेरी से लड़ाई रणनीतियों बैटल टैक्टिक्स पर कुछ किताबें और साधना के लिए कुछ मंत्र किताबें भी चुननी चाहिए। फिर प्रशिक्षण के लिए त्यान्याओ पर्वत जाओ। तुम्हें खुद को सुधारने में मदद करने के लिए लगातार उच्च स्तर के राक्षसों डीमंस को चुनौती देते रहना चाहिए। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अतिरिक्त पहिया एक्स्ट्रा व्हील था। गुरु, मेरे बारे में क्या?
अर्जुन ने उत्सुकता एंटिसिपेशन से पूछा। वह पहले ही मंत्र स्क्रॉल उत्कीर्ण करना सीख लर्न चुका था और ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि हुआ फेंगलियू ने उसके लिए आगे क्या तैयार इंस्टॉल किया था। चूंकि तुम मार्शल और भविष्यवाणी कला डिविनेशन आर्ट्स में साधना कर रहे हो, तुम्हें एक ही समय में दोनों के लिए तलों प्लेन्स को तोड़ना ब्रेक थ्रू होगा। तुम्हें बहुत कुछ टन्स टू डू करना है, हुआ फेंगलियू ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अध्ययन स्टडी की ओर बढ़ा। हुआ फेंगलियू के पुस्तकालय में सभी श्रेणियों कैटेगरीज की किताबों का एक बड़ा संग्रह लार्ज कलेक्शन था। ये कौशलपुर अकादमी के पुस्तकालय का एक छोटा संस्करण था। जागृति स्तर गरज तात्विक जादू टोना थंडर एलिमेंटल सॉसरी गरज कोड़ा थंडर लैश और अग्नि तात्विक जादू टोना शांति का जलना बर्निंग ऑफ साइलेंस। अर्जुन ने अध्ययन के लिए इन 2 मंत्र किताबों को चुना। जैसे ही उसने मंत्रों का अध्ययन करना जारी रखा, रात गिर गई। बर्फ अभी भी गिर रही थी और रात के आसमान में एक अर्धचंद्र क्रेसेंट मून लटका हुआ था। एक तार वाद्य स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की आवाज पूरे निवास में गूंज उठी। यह एक गुकिन था। गीत शांत पीसफुल था और शांति सेरेनिटी लाया। अर्जुन गुकिन की आवाज से खींचा ड्रॉन इन गया। उसने पुस्तकालय छोड़ दिया और मुख्य निवास में रेजिडेंस की ओर चला गया। वहां उसने हुआ फेंगलियू को गुकिन के तारों पर तोड़ते प्लकिंग अवे हुए देखा। चांदनी मूनलाइट में बसकर बास्किंग वह बहुत सुंदर ग्रेसफुल लग रहा था। स्वतंत्रता ध्यान फ्रीडम मेडिटेशन खुद ही शुरू हो गया। अर्जुन लगभग संगीत नोट्स को हवा के माध्यम से छोटे परियों टाइनी फेरीज की तरह तैरते हुए देख सकता था। उसकी आंखें बंद हो गईं। अर्जुन बर्फ में बैठ गया और उसने अपना दिमाग खाली एम्प्टीड हिज माइंड कर दिया। वह अपने ऊपर चांदनी को धुलते हुए वॉशिंग डाउन महसूस कर सकता था। ठंडी रोशनी उसके शरीर को साफ क्लेंजिंग कर रही थी। संगीत उसके शरीर में उसके जीवन महल लाइफ पैलेस में बह गया। वहां विश्व वृक्ष वर्ल्ड ट्रीट सरसराहट रसल करने लगा। संगीत नोट्स के उड़ने वॉफ्टेड पर प्रत्येक पत्ती नाचती थी। नोट्स चारों ओर तैर गए और आखिरकार एक तस्वीर बनाई। यह एक गुकिन था। गुकिन बजता रहा। अर्जुन भूलने ऑब्लिवियन की स्थिति में प्रवेश कर गया। केवल संगीत ही उसके दिमाग में प्रवेश करता रहा। उसके पूरे अस्तित्व को आराम रिलैक्सिंग दे रहा था। उसकी चिंताएं सभी उसके दिमाग के पीछे फेंक दी गईं। गाना समाप्त हुआ। अर्जुन की आंखें अभी भी बंद थीं। उसके जीवन महल में मूल आत्मा नेटल स्पिरिट और विश्व वृक्ष आत्मा के अलावा तीसरे प्रकार की जीवन आत्मा लाइफ स्पिरिट दिखाई दी। ये गुकिन आत्मा थी। अर्जुन हैरान था। वह जानता था कि स्वतंत्रता ध्यान का उपयोग करके भी जीवन आत्माएं केवल बहुत विशेष स्थितियों स्पेशल कंडीशंस में ही बनाई जा सकती थी। हालांकि गुकिन आत्मा बनाने के लिए उसे केवल हुआ फेंगलियू द्वारा एक टुकड़ा पीस बजाया गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हुआ फेंगलियू से पूछा, गुरु, वह कौन सा टुकड़ा था? रात के चांद का शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन ऑफ द नाइट मून, हुआ फेंगलियू ने जवाब दिया। मैंने गुरु को बजाते प्ले हुए सुनने के बाद अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया। ऊर्जा को समझने की मेरी क्षमता मजबूत स्ट्रेंथेंड हुई है। मैं गुकिन बजाना सीखना लर्न टू प्ले चाहता हूँ, अर्जुन ने महान दृढ़ संकल्प ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ कहा। ऊर्जा एक जादूगर के स्तर को निर्धारित करती है, इसलिए अगर गुकिन पर बजाए गए टुकड़े उसमें सुधार करने में मदद कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से साधना में मदद करेगा। ठीक है, हुआ फेंगलियू ने मुस्कान के साथ कहा। हुआ जेयू ने किनारे से सब कुछ होते हुए देखा। उसने अपने पिता को देखा और जानती थी कि उसने जानबूझकर अर्जुन का परीक्षण टेस्ट करने के लिए गुकिन बजाया था। हुआ फेंगलियू इस कौशल स्किल को अर्जुन को देना पास डाउन चाहता था। चलो कुछ बुनियादी टुकड़े सीखने से शुरू करते हैं। हुआ जेयू, शीट संगीत शीट म्यूजिक लाओ, तुम अर्जुन को सिखाओगी, हुआ फेंगलियू ने आदेश ऑर्डर दिया। मैं, हुआ जेयू ने अविश्वास डिसबिलीफ में पलक झपकाए और संकट डिस्ट्रेस में अपने पिता को देखा। अर्जुन ने छुआ हुआ टच महसूस किया। गुरु उसके लिए बहुत अच्छे थे। एक अच्छी लड़की गुड गर्ल बनो, हुआ फेंगलियू ने हुआ जेयू को समझाने की कोशिश की। उसने अपने पिता को घूर कर देखा और शीट संगीत लेने के लिए चली गई। कुछ क्षणों बाद हुआ जेयू गुकिन के सामने खूबसूरती एलिगेंटली से बैठी थी क्योंकि चांदनी उस पर चमक शाइनिंग डाउन रही थी। उसने अनिच्छा अनविलिंगली से अर्जुन को कुछ समझाया। अरे लोमड़ी, मैं ये नोट कैसे बजाऊं? अर्जुन ने संगीत स्कोप म्यूजिक स्कोप पर इशारा किया और गलती से हुआ जेयू के हाथ को छू लिया। हुआ जेयू तुरंत उसे देखने के लिए मुड़ गई। जवाब में उसने कहा, क्षमा करें, यह एक दुर्घटना एक्सीडेंट थी। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ अंधेरा है।
तुम्हारे पास पहले ही कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं? हुआ जेयू ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। उसके हाथ ने अर्जुन की कमर वेस्ट को छुआ। उसकी उंगलियों ने उसे पकड़ लिया और उसने कसकर हाथ चुटकी पिंच डाउन लेना शुरू कर दिया। उसने हाफ गास्प लिया और अपने सामने की सुंदरता को देखा। कम से कम वह दर्द में रहते हुए दृश्य व्यू का आनंद ले सकता था। अर्जुन तेजी से सीख गया, सभी बुनियादी ज्ञान बेसिक नॉलेज को हासिल एक्वायरिंग कर लिया। उसने तब शीत संगीत बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके कौशल परिपक्व मचोट हुए, जब तक कि वह सुचारू स्मूथली रूप से बजाने में सक्षम नहीं हो गया। रात में ये गहरा हो गया। हुआ फेंगलियू पहले ही सोने गॉन टू बेड चला गया था, लेकिन हुआ जेयू अभी भी अर्जुन के बगल में थी, उसे गुरों रोप्स को सिखा रही थी। उस पल अर्जुन के हाथ वाद्य यंत्र पर थे और उससे एक उज्ज्वल आभा ब्राइट और उत्सर्जित एमिटेड हुई। जब उसकी उंगलियों ने तारों पर चुटकी ली तो संगीत बह गया और हुआ जेयू की रीढ़ स्पाइन को झुनझुनी शिवस भेज दी। उसने देखा कि अर्जुन ने अपनी आंखें बंद रखी हैं। उसकी गुकिन आत्मा गुकिन के साथ तालमेल हार्मोनाइज्ड बिठाती है, जिससे उसकी उंगलियों के स्ट्रोक के परिणामस्वरूप रिजल्टेड फ्रॉम हर नोट को जीवन गिविंग लाइफ मिलता है। चांदनी के नीचे उसका सुंदर चेहरा शांत लग रहा था। उसके हाथ जादू की तरह थे, उनमें अपने हर स्ट्रोक के साथ श्रोता लिसनर को आगे बढ़ने मूविंग की क्षमता थी। हुआ जेयू अधिक से अधिक शांत हो गई, उसकी आंखें भी बंद हो गईं। वह संगीत में डूबी अमर्स्ड हुई थी और आखिरकार बर्फ में बैठे हुए सोक फेल स्लीप गई। एक विलक्षण प्रोडजी हुआ फेंगलियू ने टिप्पणी रिमार्क की, जो अपने बेडरूम से सुन रहा था। वह बहुत खुश था। उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। संगीत के साथ सोने ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप के लिए चला गया। अर्जुन संगीत से मुग्ध स्पेलबाउंड था, खुद को स्थिति से बाहर निकालने पुल हिमसेल्फ आउट में असमर्थ था। उसने पूरी रात बजाना जारी रखा, लेकिन कोई थकान फटीग महसूस नहीं की। इसके विपरीत कॉन्ट्ररी उसने स्पष्ट दिमाग क्लियर माइंडेड महसूस किया। अगली सुबह उसने अपनी आंखें खोली और अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। स्वतंत्रता ध्यान का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को समझते हुए वह जानता था कि उसने जादूगरों के लिए जागृति के 8वें तल 8th प्लेन में प्रवेश ब्रोकन इनटू कर लिया था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने आगे देखा और हुआ जेयू को बर्फ में लेटे हुए देखा। उसका शरीर सफेद बर्फ की एक परत लेयर में ढका कवर्ड हुआ था। उसके ऊपर बिछाया लेड आउट गया जैकेट अब भीगा ड्रेंच्ड हुआ था। वह उसके पास गया और ध्यान केयरफुली से जैकेट को हटा दिया। उस पल हुआ जेयू ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन को देखा। उसने उसे मुस्कुराया और अपना हाथ वापस ले लिया। जैकेट गीला है, मैं नहीं चाहता था कि तुम बीमार सिक हो जाओ, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए उतार टुक इट ऑफ दिया, उसने समझाया। वास्तव में तुम्हारा कोई अन्य इरादा अदर इंटेंशंस नहीं था। उसने एक फीकी मुस्कान फेंट स्माइल के साथ पूछा, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? अर्जुन ने उसकी मुस्कान देखी और एक कदम पीछे ले लिया। तुम्हें क्या लगता है? हुआ जेयू हंसी। अचानक उन्होंने कुछ सुना। यह विक्रम के कमरे का दरवाजा था। वह बाहर कदम रखा और हुआ जेयू और अर्जुन को देखा। फिर उसने उन्हें एक अजीब नजर स्ट्रेंज लुक दी। जरूर, यहाँ कहानी का अध्याय 30 प्रस्तुत है। गुकिन शैतान द गुकिन डेविल और कलासन द आर्ट सेंट। अर्जुन हुआ फेंगलियू के घर पर अतिथि कक्ष गेस्ट रूम में रह रहा था। उसके दिन गुकिन बजाने, अपनी उत्कीर्णन इंस्क्राइबिंग का अभ्यास करने और एक सुंदर लड़की की संगत कंपनी का आनंद लेने में गुजरते थे। इस आरामदायक जीवन के साथ समय उड़ गया और नया साल तेजी से नजदीक आ रहा था। एक दिन एक विशाल राक्षस जायंट मॉन्स्टर गुकिंजो अकादमी में उड़ गया, एक विशाल काला कोंडोर ह्यूज ब्लैक कोंडो। हालांकि अकादमी के गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसने अपने पंखों को इतनी जोर विगरसली से फड़फड़ाया, फ्लैप्ड की हवा ने किसी को भी उसके पास आने से रोक दिया। कोंडोर पर कई लोग सवार माउंटेड थे। इस समूह के नेता एक बूढ़ा आदमी और एक युवक थे। वह रास्ता बूढ़े आदमी ने अकादमी की ओर इशारा किया। विशाल काला कोंडोर निर्देशित डायरेक्टेड रूप से उड़ गया और रास्ते में पृथ्वी तत्व हॉल के निदेशक शी झोंग इस राक्षस को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। रुक जाओ अभी। हालांकि कोंडोर ने बस चेतावनी को नजरअंदाज इग्नोर कर दिया और उसके ऊपर के लोगों ने भी ऐसा ही किया। उसके पंखों से हवा इतनी तीव्र इंटेंस थी कि भयंकर शक्ति फियर्स पावर ने शी झोंग को एक सेकंड में गज दूर गिरा नॉक्ड दिया। उसकी पीठ पर लोग उसके हस्तक्षेप इंटरप्शन से प्रभावित अफेक्टेड नहीं हुए। कोंडोर हुआ फेंगलियू के घर की ओर जा रहा था।
सफेद रंग का सज्जन जेंटलमैन अपने घर से बाहर आया और ज्यादा शोर किए बिना काले कोंडोर की ओर चला गया। हुआ फेंगलियू, बूढ़े आदमी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान स्नेह के साथ बोलना शुरू कर दिया। हमारे सौदे डील को 3 साल हो गए हैं। सुश्री हुआ जेयू कहाँ है? अभी 3 साल नहीं हुए हैं। तुमने मुझसे वादा प्रॉमिस किया था कि तुम उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करोगे। हुआ फेंगलियू ने ठंडे कोल्डली रूप से जवाब दिया। नया साल कुछ ही दिनों में आ रहा है, इसलिए यह वास्तव प्रैक्टिकली में 3 साल हो गए हैं। वह तुम्हारे साथ इतना समय बर्बाद वेस्ट करने के लिए बहुत प्रतिभाशाली है। ये हमारे सौदे के लिए बस पर्याप्त है, बूढ़े आदमी ने कहा। समय है, मैं जोर इंसिस्ट देता हूँ कि अभी 3 साल नहीं हुए हैं। हुआ फेंगलियू ने हार गिव इन नहीं मानी। श्रीमान हुआ गुकिन शैतान, मैं झो मुँह हूँ, युवक जिसने हुआ फेंगलियू को थोड़ा झुका और उसे अभिवादन ग्रीटेड किया। ये बस सामान्य शिष्टाचार जनरल कर्टसी था। वास्तविकता में उसके चेहरे पर मुस्कान ने दिखाया कि वह वास्तव जेन्युइनली में विनम्र हम्बल होने के लिए बहुत छोटा था और उसमें तिरस्कार डिस्डेन की एक फीकी भावना फेन सेंस थी। हुआ फेंगलियू ने उस पर झलक ग्लांस डाली और पूछा, तुम कौन हो? मेरे गुरु, कला संत आज सेंट ने वर्षों से थोड़ा अपराधी गिल्टी महसूस किया है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मूल आत्मा नेटिव स्पिरिट को नष्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने मुझे ये देखने के लिए यहाँ भेजा कि क्या तुम ठीक कर रहे हो। झोमू ने मुस्कुराते हुए बात की। हुआ फेंगलियू की आंखें जल्द ही इस युवक की ओर तेज चापली हो गईं, लेकिन वह इस अपमान ह्यूमिलिएशन को झोमू को नहीं देने वाला था। वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और पूछा, तुम उसके शिष्य को मेरे घर क्यों लाए? मैं उसे यहाँ नहीं लाया, कला संत ने वास्तव में उसे भेजा। झोमू 16 साल का एक गौरवतल क्लोरीप्लेन आवाहन करता अनवोक बूढ़े आदमी ने हुआ फेंगलियू को बताया। अचानक हुआ फेंगलियू समझ गया कि कला संत क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह इतना जोर से हंसने लगा कि उसके बाल उसके चारों ओर उड़ने लगे। फिर उसने कहा, वह अतीत में मुझसे हार गया और वह चाहता है कि उसका शिष्य वर्तमान में जीते। क्या ये सही है? मेरे गुरु ने तुम्हारी मूल आत्मा को नष्ट कर दिया और तुम्हें हमेशा के लिए डोंगहाई शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित बैंड कर दिया। वह कैसे हार गया? झोमू ने अस्वीकार रिजेक्टेड कर दिया। एक जीत या हार का निर्णय जज तुम्हारे द्वारा नहीं किया जाता है, युवक, हुआ फेंगलियू ने मुस्कान के साथ कहा। बस वापस जाओ, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। तो मैं नया साल के बाद हुआ जेयू के लिए वापस आऊंगा। अगर तुम उस समय मुझे रोकने की कोशिश करते हो तो मेरा परिवार तुम्हारे लिए आसान नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान की और अचानक काला कोंडोर ऊपर की ओर झूठ स्वेड अपवर्ड्स गया और उड़ गया। हुआ फेंगलियू ने उस काले धब्बे की सिकुड़ती श्रिंकिंग छवि को देखा और हंसा। तुम अतीत में पहले ही हार चुके हो और अब तुम अपनी आशा अपने शिष्य पर डाल रहे हो। ये काम नहीं करेगा। ... अतिथि कक्ष में अर्जुन ने एक गीत समाप्त कर लिया था। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उस गीत की भावनाएं गई नहीं थीं। श्रीमान हुआ ने उसे रात के चांद का शुद्धिकरण के अलावा कोई अन्य गीत नहीं सिखाया था। इन दिनों अर्जुन की गतिविधियां बस साधना और संगीत अभ्यास थीं। वास्तव में उसकी मार्शल आर्ट्स का तल परिवर्तन मेटामॉर्फ 8वें तल तक पहुंच गया था। उसकी जादू टोना का तल सीधे 2 तल तोड़ चुका था और अब वह जागृति के 9वें तल अनमेकअप में था। अर्जुन समझ गया कि रात के चांद का शुद्धिकरण ने इस तेज फास्ट सुधार में एक आवश्यक भूमिका असेंशियल रोल निभाए। इस समय हुआ जेयू उत्कीर्णन कर रही थी। अर्जुन उसके बगल में गया और उससे धीरे से पूछा, लोमड़ी, क्या तुम चाहती हो कि मैं बजाना जारी रखूं? नहीं, हुआ जेयू ने उसे देखा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक जोड़े कपल स्टॉक की बात करने का समय है। अर्जुन उसे छेड़ता टीजिंग रहा। हुआ जेयू ने कलम नीचे रखी और अर्जुन पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। हालांकि उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति एकत्र गैदर हुई, लगभग जैसे वह हमला अटैक करने वाली थी। अर्जुन दूर हट गया और कहा, सज्जन कार्यों के बजाय शब्दों से लड़ते हैं। मैं एक सज्जन महिला जेंटल वुमन हूँ, धन्यवाद। हुआ जेयू ने शक्ति को एक हवा तत्व मंत्र विंड एलिमेंट स्पेल में संघनीकृत कंडेंस्ड किया और अर्जुन की ओर भेज दिया। अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड को मत मारो। अर्जुन तेजी से भाग गया। हुआ जेयू पहले ही गौरव तल में एक जादूगरनी मेज थी। इस नुकसान डैमेज को लेने का उसके पास कोई मौका नहीं था। हुआ फेंगलियू बाहर से अंदर आया और दृश्य देखा। जेयू, रुक जाओ। हुआ जेयू उसकी मांग के अनुसार रुक गई। उसने अर्जुन को घूर कर देखा और शिकायत कंप्लेंट की, पिता, ये लड़का हर दिन मुझे परेशान पिकिंग ऑन मी करता रहता है।
हुआ फेंगलियू ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा। बस मेरे पीछे आओ। अर्जुन समझ गया कि श्रीमान हुआ के लिए कुछ गंभीर सीरियस चल रहा था और उसने तुरंत अपना मजाक करने वाला रवैया, जोकिंग एटीट्यूड बंद कर दिया। हुआ जेयू और अर्जुन श्रीमान हुआ का एक कमरे तक अनुसरण किया। हुआ फेंगलियू उन्हें अपने किताब संग्रह कक्ष, बुक कलेक्शन रूम में ले गया। उसके किताब संग्रह कक्ष में अलमारियां, शेल्व्स थीं और उनके पीछे की दीवार में एक छिपा हुआ कंसील्ड चेंबर था। अर्जुन हैरान था जब श्रीमान हुआ ने चेंबर खोला और कुछ बाहर निकाला जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लगता था। छिपे हुए चेंबर में कुछ किताबें थीं। हुआ फेंगलियू ने उन्हें बाहर निकाला और अर्जुन को सौंप हैंड दिया। फुटियन, वे अब सब तुम्हारे हैं। अर्जुन जानता था कि ये किताबें असली खजाने, ट्रू ट्रेशर्स थीं। उसने किताबें ली और उन पर नाम पढ़े। पर्वत में ड्रैगन की दहाड़, ड्रैगन रॉ इन द माउंटेन, शैतान का कार्निवाल, द फीनिक्स कार्निवल, शानदार पंखों में नृत्य, द डांस इन फ्लैम्बॉयंट फेदर्स। ये किताबें वास्तव में गुकिन संगीत शीट थीं। प्रोफेसर, ये सब संगीत मंत्र, म्यूजिक स्पेल्स हैं, क्या मैं सही हूँ? अर्जुन ने पूछा। ठीक है, तो तुम जानते हो कि वे क्या हैं? मैं इस विशिष्ट प्रकार के मंत्र में अच्छा हुआ करता था और वास्तव में जब मैं युवा था तो लोगों ने मुझे गुकिन शैतान, गुकिन डेविल का शीर्षक टाइटल दिया क्योंकि मेरी मूल आत्मा एक गुकिन थी। किसी ने मेरी मूल आत्मा को नष्ट कर दिया और तब से मुझे अपनी साधना पर कोई भी प्रोग्रेस करने से पूरी तरह से रोक प्रिवेंटेड दिया। अब आगे लेने टेक ओवर की तुम्हारी बारी है, हुआ फेंगलियू ने कहा और आह भरी। अर्जुन हैरान था। वह पहले ही जानता था कि प्रोफेसर एक जनादेश साधक, मैंडेट सॉर्सरर थे, लेकिन उसने कभी नहीं जाना कि उनकी मूल आत्मा को नष्ट कर दिया गया था। मुझसे मत पूछो क्यों, या मेरा बदला अवेंज लेने की कोशिश मत करो। मैं बस उम्मीद करता हूं कि तुम तुम्हारे पास दी ग्रांटेड गई सभी प्रतिभाओं को बर्बाद न करने के लिए पर्याप्त कड़ी साधना कल्टिवेट हार्ड इनफ करते हो। हुआ फेंगलियू ने उसकी आंखों में देखा और बात करना जारी रखा। ये शहर लंबे समय में तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। अगले साल मुझे विश्वास है कि तुम गौरव तल तक पहुंच रीच जाओगे। क्या तुम पूर्वी सागर ईस्ट सी के माध्यम से यात्रा सेल थ्रू करना चाहते हो और अंतर्देशीय इनलैंड जाना चाहते हो? मेरे गॉडफादर ने मुझसे 18 साल का होने के बाद यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे अभी भी इस बारे में अपने पिता और मेरे गॉडफादर से परामर्श कंसल्ट करने की ज़रूरत है, अर्जुन ने जवाब दिया। नया साल जल्द ही आ रहा है। तुम्हें घर जाना चाहिए। जब विक्रम वापस आएगा तो मैं उसे घर जाने के लिए कहूँगा, हुआ फेंगलियू ने उसे बताया। अर्जुन थोड़ी अनिच्छा रिलक्टेंटली से सिर हिलाया। उसने हुआ जेयू को देखा और कहा, लो मरी, मेरे जाने के बाद अपने पिता की देखभाल करना। हुआ जेयू हालांकि गुस्सा एंग्री महसूस किया। वास्तव में पूरे समय ये लड़का उनके घर में रह रहा था। उसने सारा घरेलू काम, हाउस होल्ड वर्क किया था। अब वह बस उसे देखभाल करने के लिए कह रहा था। ओह मेरे, तुम आखिरकार जा रहे हो। हुआ जेयू उत्साहित एक्साइटेड लग रही थी। अरे, इस रवैया एटीट्यूड का क्या है? अर्जुन का दिल टूट, हार्ट ब्रोकन गया। तुम्हें क्या लगता है? हुआ जेयू उस पर हंसी। मैं अब जा रहा हूँ, अर्जुन ने उसे बताया। ठीक है, हुआ जेयू मुस्कुराए। अर्जुन दरवाजे तक चला गया और उसे वापस देखा। गंभीरता से, मैं जा रहा हूँ, बस जाओ। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने आह भरी और श्रीमान हुआ को हाथ हिलाया। अगले साल मिलते हैं, प्रोफेसर। फिर वह घर के लिए चला गया। उसके जाने के बाद कमरा अचानक शांत क्वाइट हो गया। हुआ फेंगलियू ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, उसने इस जगह को इतना जीवंत, लाइवली बना दिया, और अब जब वह चला गया है तो ये शांति लगभग अपरिचित, अनफेमिलियर लगती है। तुम इस लड़के में बहुत ज्यादा टू इनटू दिस बॉय हो, पिता। हुआ जेयू ने अपने पिता से मजाक किया। तो तुम्हारे बारे में क्या? हुआ फेंगलियू अपनी बेटी पर मुस्कुराया। मैं, हुआ जेयू ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, मैं खुश हूं कि वह चला गया। 3 साल पूरे हो गए हैं। डोंगहाई शहर से कोई मुझे सूचित इन्फॉर्म करने के लिए पहले ही यहाँ आ चुका है। वास्तव में तुम्हें भी नया साल के बाद जाना पड़ सकता है। हुआ फेंगलियू ने अपनी आंखें बाहर बर्फ की ओर मोड़ दी। उसने खोया हुआ महसूस किया। हुआ जेयू हैरान, शॉक थी। वह अपने पिता को छोड़ने के लिए अनिच्छुक, रिलक्टेंट थी। उसने अपने पिता की अकेली आकृतित लोनली फिगर को देखा और कहा, मैं जाना नहीं चाहती। मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, पिता। नासमझ लड़की, सिली गर्ल, तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद कर रही है। तुम्हारा परिवार तुम्हें अब मेरे साथ रहने नहीं देगा। मैं इन 3 वर्षों में तुम्हारी संगत का आनंद लेने के लिए खुश हूँ।
उसने अपनी बेटी के सिर पर थपथपाया, पैटेड और धीरे से बोलता रहा, तुम अर्जुन को फिर कभी नहीं देख सकती। कुछ क्षण पहले वास्तव में तुम लोगों के लिए अंतिम विदाई, फाइनल फेयरवेल हो सकती थी, और तुम बस उसका मजाक उड़ा रही थी। हुआ जेयू जबरदस्त, ट्रेमेंडसली हैरान थी। कुछ मिनट पहले लड़का चला गया था और वे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। अब यह उनकी विदाई थी। जेयू, मुझे बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद लाइक करती हो? हुआ फेंगलियू ने अचानक उससे पूछा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पिता? हुआ जेयू फिर से हैरान थी। उसने अपने पिता को देखा और ऐसा लगा कि वह इस सवाल का जवाब देने के लिए शर्मा रही थी। ये बस असंभव है। वास्तव में, हुआ फेंगलियू अपनी बेटी पर मुस्कुराया। तुम इस साल 16 साल की हो रही हो। तुम्हारे पास अपना भविष्य तय डिसाइड करने का अधिकार है, जिसमें किसके साथ होना है। तुमने ज्यादा अनुभव एक्सपीरियंस्ड नहीं किया है, इसलिए तुम यह नहीं समझते कि इस दुनिया में ऐसी चीजें और लोग हैं कि एक बार जब तुम उन्हें याद मिस करते हो तो तुम उन्हें हमेशा के लिए याद करते हो। मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। वह स्मार्ट और प्रतिभाशाली है। मुझे लगता है कि वह अपनी प्रतिभाओं को बर्बाद नहीं करने वाला है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक प्लेबॉय जैसा दिखता है, लेकिन वह प्यार के लिए वास्तव ट्रूली डिवोटेड में समर्पित है। मुझे पक्का प्रिटी श्योर विश्वास है कि वह अपनी उम्र में मेरे जैसा ही है। अपने फैसले खुद लो। किसी ऐसे व्यक्ति को मत छोड़ो जिसे तुम वास्तव में हमेशा के लिए प्यार करते हो। इन दिनों मेरे शब्दों के बारे में सोचो। याद रखना, जीवन छोटा है। कोई अफसोस रिग्रेट्स मत रखो। हुआ जेयू हक्की बक्की डम्फाउंडेड थी कि उसके पिता ने अभी अभी क्या कहा था। उसने यह महसूस नहीं किया था कि वह किसी को हमेशा के लिए याद कर सकती है। लड़का तुम्हारे साथ अपना इतना समय बिता स्पेंडिंग रहा है और तुम बस इसे मानकर टेक इट फॉर ग्रांटेड चलती हो। लेकिन अगर तुम एक दूसरे के जीवन से गायब डिसअपीयर हो जाते हो तो उसके जीवन में एक और सुंदर लड़की दिखाई देगी। तुम अभी तक एक जोड़े नहीं हो, इसलिए बस ये मत सोचो कि तुम इस दुनिया में उसके लिए एकमात्र ओनली वन हो। हुआ फेंगलियू मुस्कुराया और अपनी बेटी को अकेला अलोन छोड़ दिया। हुआ जेयू ने पहली बार इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। भावना तीव्र इंटेंस थी, लेकिन प्यार की अवधारणा कॉन्सेप्ट उसके लिए काफी फीकी, फेंट और अपरिचित लग रही थी। वह हमेशा परेशान, अनॉयड महसूस करती थी जब अर्जुन घर में आसपास होता था। हालांकि जब वह अचानक चला गया तो उसने वास्तव में महसूस किया जैसे कुछ खो लॉस्ट गया था, और यहाँ तक कि अनुकूलन अडैप्ट करने के लिए समय की भी जरूरत थी। उसके पिता ने उसे बताया था कि वह किसी को हमेशा के लिए याद कर सकती है, और इसके बारे में सोचना वास्तव में उसे डर की भावना देता था। इस विचार का डर कि उसने अभी अभी कुछ कीमती प्रेशस खो दिया था। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। सब्सक्राइब करो एपी नोवेल नेस्ट और चलो अगली कहानी की तरफ।